एक मुझे बंदी मिली, कोई बोली आई नो समबडी हु यूज्ड टू वर्क फॉर एस्कोबार, कि उसका एम्प्लॉय था पहले। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने मिलाया, अभी वो टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे। ही यूज्ड टू टेक द, यहाँ से ड्रग्स जाता था यूएस, पकड़ा गया यूएस में एक बार, वहाँ 12 साल जेल हुई उसको, उसका सब कुछ ले लिया बेचारे का, वापस उसको भेज दिया यहाँ पे कि हाँ था वो टैक्सी ड्राइवर है। फिर भाई हमने जो लिटरली रोड पे चलते चलते साइड पे लोग खड़े हैं, उससे ड्रग खरीद सकते हो तुम ऐसे ही। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट है ना वो एक फीमेल है, तो बोलते हैं वो स्पिरिट आती है जब आप ayahuasca पीते हो तो इट ओपन्स द डोर्स ऑफ योर माइंड। शमन का कहना ये है कि हर प्लांट का एक रोल है, और मैं पहले ayahuasca पीता हूँ, देन आई कैन टॉक टू द प्लांट्स। नूडिस्ट एक टर्म है कि वो बोलते हैं कि हम धरती पे नंगे ही आए थे, तो जो कपड़े पहनना है ये अननेचुरल है, तो हम नंगे ही रहेंगे, उनको बोलते हैं नूडिस्ट। और वो बोलते हैं कि भाई मैं नूडिस्ट हूँ, तो जो मेरे घर में आएगा वो भी नूडिस्ट ही होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है, वो चला रहे हैं काउच सर्फिंग अकाउंट, तो अगर कोई गेस्ट बंदा आएगा तो जो हस्बैंड है वो घर से चला जाएगा, लड़की है तो वाइफ चली जाएगी घर से। अब यार इनका अंग्रेजों का क्या होता है ना, इन्होंने ये सब, उनको बेसिक चीजें नहीं चाहिए, तो वो उनको कुछ और किक चाहिए होती हैं और नई चीजें। तो ये गेस्ट के साथ करते हैं। हाँ, तो गेस्ट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ये फोर्स करते हैं? नहीं तुम्हें घर से निकाल देंगे बस। अगर सेक्स करोगे तो फिर यहाँ रुक जाओ, अदरवाइज जाओ। हाँ तो भाई स्वागत है ब्रुचंदा का एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है, हमारे जो गेस्ट हैं आज के पॉडकास्ट में, ये 70-80 कंट्रीज घूम के आ चुके हैं। आज हम कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करने वाले हैं जो हमने आज तक अपने पॉडकास्ट में बात नहीं करी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है देवांग सेठी। भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई, बुला रहे आपने जो कहानियाँ हमें ऑफ कैमरा कुछ बताई है, क्या वो हम ऑन कैमरा भी जान सकते हैं? आदि। भाई वैसे 70 कंट्री घूम चुके हो आप, सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी लगी आपको? यार अगर तो रहने के लिए बोलोगे तो पेरू मुझे बड़ा पसंद आया, कि सेफ है, पार्टी लविंग लोग हैं, सस्ता है। अगर घूमना फिरना एग्जॉटिक, तो जैसे मेरी फेवरेट कंट्री आज तक रहेगी ग्रीनलैंड। क्योंकि हम रहे गर्मी में शुरू से, और वहाँ जाके ऐसा था कि भाई समुंदर भी जमा हुआ और ग्लेशियर ऐसे बड़े बड़े हैं, और है ना तैर रहे हैं, और हमारे पास वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कुत्तों की डॉग स्लाइड होती है, तो एक लकड़ी की गाड़ी, उसके आगे कुत्ते बांध दिए 4, और उस पे जा रहे हैं हम, फ्रोजन समंदर पे ट्रैवल कर रहे हैं। अरे वाह, जैसे मूवीज में देखते हैं। हाँ तो भाई वो ऐसा नहीं होता 2-3 दिन का ही मजा है, क्योंकि इतने ठंड में ना यार, कुछ वही, क्योंकि इट वाज -35 -36। तो हाँ वही कह रहा, मैंने कहा रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए, क्योंकि रहने में तो भाई लग जाएगी। तो आप कितने दिन थे ग्रीनलैंड में? मैं था यार 1 महीना। 1 महीना सर्वाइव कर गए आप? 1 महीना करते क्या थे भाई आप ऐसी कंट्री में? मतलब वहाँ के लोग क्या करते हैं यार वहाँ पे ना बेसिकली आपने सुना होगा आजकल ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, क्योंकि भाई अनटैप्ड है, वो आइस कैप है, वो बहुत बड़ा एरिया है, और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 50,000। अच्छा। पूरे आइलैंड पे, वो रहते भी कोस्ट पे रहते हैं वो। तो वहाँ के लोग मोस्टली मच्छी खाते हैं और मच्छी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी उनके नेचुरल रिसोर्सेज टैप नहीं करे हुए, अभी वो डेनमार्क के अंडर आता है। तो वहाँ के लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई कुछ मतलब नहीं है, भाई स्कूल नहीं जाना, कुछ मच्छी पकड़नी है और खानी है, पार्टी करनी है। एजुकेशन का इतना रोल नहीं है। वो अभी डेनमार्क से वो टीचरों को भेजते हैं, डॉक्टरों को भेजते हैं। तो अभी जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ाने भेज दिया मेरे को कि चलो, वो मैंने ना एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा ऐसे था कि आई वाज वर्किंग विद द लोकल कम्युनिटी, तो कोई मुझे होस्ट कर रही थी आंटी, वो स्कूल में काम करती थी, तो बोली कि मैंने कहा यार आपने मुझे होस्ट कराया था, मुझे खाना खिलाया, राइट, मुझे रहने को जगह दी, तो मैं आई वांट टू गिव बैक। बोले हमारे स्कूल में पढ़ा दो आके। तो मैं स्कूल में पढ़ाने गया, तो 9वीं 10वीं के छात्र हैं, वो मैंने कहा अपने जैसे स्कूलों में होते हैं वैसे ही होगा, वो प्रिंसिपल की नहीं सुन रहे, तो बोले पढ़ाओ इनको, वो सुन ही नहीं रहे किसी की बात। और कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ आपको? मुझे बोला कि यू टीच समथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ाता हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं सुनेंगे, मैंने उनको, मेरे पास 4 कैमरे थे, मैंने 4 कैमरे दिए 4 बच्चों को, मैं कहा चलो बाहर चलते हैं घूमने। फिर हमने एक वीडियो सा बनाया उस आइलैंड के बारे में, तो वो उन्होंने वो प्रैक्टिकल करवा दिया तो वो बता कह रहे यार इनको बड़ी मुश्किल, ये फ्री एजुकेशन है लेकिन बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं स्कूल में कि 10वीं कर लो भाई प्लीज। उसके बाद तो उन्होंने मच्छी बेचनी, भाई मच्छी वहाँ की बहुत ही उम्दा मच्छी और बहुत ही महंगी, तो अगर किसी को मच्छी पकड़नी आती है ना तो वो वहाँ पे सफल है। और वहाँ पे इंडियन फूड भी मिलता है। इंडियन फूड, एक शहर है छोटा नूक, उसमें है, तो मुझे बोल रहे थे, कह रहे आपके पास बिजनेस आइडिया है, इंडियन फूड का रेस्टोरेंट खोल लो यहाँ पे। बट वहाँ लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं तब हाँ, भी? अरे भाई पूरी सिटी बसी हुई है अच्छे नहीं, से। जैसे सीट देखो 50,000 लोग हैं, जिसमें मैं क्या था ना, एक छोटा सा टापू था, उस पर सिर्फ 1000 लोग थे। तो पहले क्या था, वहाँ पे सैलरी मिलती थी हफ्ते की, कि हफ्ते को सैलरी दी, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, महीने कर दिया। मैंने कहा भाई क्या, क्यों चेंज करा? बोले कि क्योंकि जब सैलरी मिल गई इनको, ये इतनी दारू पियेंगे कि ये उठेंगे ही नहीं मंडे ट्यूसडे तक। अच्छा। तो काम पे ही नहीं आएंगे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने फिर महीने कर दिया कि चलो अब एक बार ही पार्टी करेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही जीते हैं कि पैसे आए खर्च दिए, कोई ऐसे। कैसी पार्टी देखी आपने वहाँ पे, कैसी है तो थोड़ा बताओ। वहाँ के लोग थोड़े ना ऐसे, उनकी जैसे आप देखते हो इनुइट बोलते हैं लोगों को,
तो पार्टी वही है, दारू पी के बस भंड हो जाओ। और कैसे बार या कैफेस कैसे बने हुए हैं? नहीं यार, इतना कुछ नहीं है वहाँ पे। एक छोटा सा वैसी की जगह होगी, ऐसा ही हॉल सा, उसमें गाने बज रहे होंगे, पार्टी करेंगे लोग, दारू पी के भंड हो जाएंगे। ऐसे कोई, अगर आप पार्टी जैसे आप कोलंबिया वाली पार्टी से बोल रहे हो, वो सीन नहीं है। भाई कोलंबिया का बहुत सुना है हमने नाम। कोलंबिया में आपने नाइट लाइफ अटेंड करी है? हाँ, कैसी क्लबिंग है? यार क्लबिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन बड़ा डेंजर है यार, कि जैसे अगर आप कैपिटल सिटी में भी? हाँ ज्यादा, कैपिटल सिटी में तो इनफैक्ट ज्यादा होगा। तो पुलिस वगैरह तो मुझे तो नहीं दिखती इतनी ज्यादा। बोगोता, मेडिजिन, 2 शहरों पर मैं ऊपर भी गया हूँ, 2-4 और शहर। तो बोगोता, मेडिजिन में क्या है कि बहुत सारे क्लब मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्लब हैं। तो और एक क्लब में तो इतनी लंबी लाइन थी बाहर की, 40 मिनट्स मेरे को वेट करना पड़ा लाइन में अंदर घुसने के लिए। तो टेक्नो चार्जेस होते हैं? हाँ 40 यूरो ऐसे टाइप की फीस होगी, और एक आधी ड्रिंक दे देंगे आपको, आप स्टैंप पे मार देंगे उसकी एक आधी ड्रिंक। लेकिन अंदर नशे चल रहे हैं हर तरह के, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कोई आपकी ड्रिंक में नशे डाल दे। हार्डकोर टेक्नो म्यूजिक। हाँ, और मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे समझ ले कोई बंदी अगर आपको अप्रोच करती है, बंदी आप पिघल जाओगे ना, अगर आप सख्त लौंडे नहीं हो तो आप पिघल गए, वो क्या करेगी, अपने जैसे कोई पाउडर, कोई ड्रग वगैरह मुंह में रख लेगी। तो इफ शी किसेस यू, तो आपको वो ड्रग आ जाएगी उसमें। कैसा फिर ड्रग होता है वो? कुछ भी हो सकता है, कोकेन हो सकता है, कुछ छोटे और जिस थोड़ा बहुत आप टिप्सी हो जाओगे, फिर बोलेगी आई एम गोइंग टू दैट क्लब, यू वांट टू कम विद मी एंड माय फ्रेंड्स। और फिर पता नहीं क्या ही होगा आपके साथ, आप घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। आपके साथ हुआ वहाँ कुछ? नहीं भाई, मैं ऐसा था कि मुझे ये था कि पार्टी करनी है, लेकिन समझ में करनी है, तो है ना, कि क्योंकि मैं अकेला घूम रहा था, कोई मेरे साथ वो नहीं है कि बैकअप मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा आके, राइट, ऐसा कुछ नहीं। और हमेशा की अगर आप पार्टी कर ली है तो टैक्सी लेके ही घर आना है, पैदल नहीं घर आना। पैदल घर आओगे तो रास्ते में लूटे जाओगे पक्का। मेरे जो लोकल दोस्त थे बोले हमारे पास घर पे 3-4 स्पेयर फोन पड़े रहते हैं बैकअप के साथ, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारी चोरी होनी ही है, आज नहीं तो कल हमारा फोन कोई ना कोई लूट ही लेगा। तो उस चक्कर में ये फिक्स है वहाँ। हाँ, मतलब वो उन्होंने मान लिया है कि भाई 2-4 फोन पड़े, कोई आएगा तो उसको लड़ना नहीं है उससे, वो गोली मार देगा फालतू में, क्या तो दे दो उसको फोन। घर आके दूसरा फोन पड़ा है बैकअप वाला, तो तो यार ये सही हो रहा है वहाँ। और आप जैसे वहाँ पाब्लो एस्कोबार के उसमें भी गए थे क्या? म्यूजियम उसका घर को ही कन्वर्ट कर रखा है? हाँ, तो देखो क्या है कि वहाँ के मोस्टली लोग ना उसको हेट करते हैं, तो क्योंकि वो बैड रेपुटेशन है उनके देश के लिए। तो मैं चला गया टी शर्ट पहन के नेटफ्लिक्स वाली पाब्लो एस्कोबार की, तो सब लोग मुझे घूर रहे हैं कि ये क्यों पहन के आया ये। लेकिन एक जगह ऐसा है, एक गेटो बोल लो, छोटा सा इलाका है जहाँ पे कि उसको पसंद करते हैं उसके फैंस, क्योंकि उसने घर बनवाए थे गरीबों के लिए वहाँ पे। वहाँ उसकी ग्राफिटी बड़ी है दीवार पे, और मतलब लोग भी, दुकानों के नाम भी ऐसे ही हैं, अल पत्रोन, मतलब द बॉस उसकी फ़ोटो है। तो वहाँ पे लोग बड़े खुश थे, अरे तूने एस्कोबार की टी शर्ट पहनी है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी है। तो भाई वहाँ पे उसकी एक घर है, उसके अंदर पूरी फोटोज़ हैं, जब उसका एनकाउंटर हुआ था उसका घर की सब फोटोज़ हैं वहाँ पे। वो जो आपने देखी नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ना, तो वो सब वो फोटोज़ हैं असली वाली पे वो भागता है जो छत पे, जो असली वाली है वो सब। फिर पता है क्या हुआ, मैं ऐसे बात कर रहा था किसी से, मैं कहा यार मुझे एस्कोबार के पे वीडियो करनी है। तो एक मुझे बंदी मिली, कोई बोली आई नो समबडी हु यूज्ड टू वर्क फॉर एस्कोबार, कि उसका एम्प्लॉय था पहले। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने मिलाया, अभी वो टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे। तो वो ही यूज्ड टू टेक द, यहाँ से ड्रग्स जाता था यूएस, पकड़ा गया यूएस में एक बार, वहाँ 12 साल जेल हुई उसको, उसका सब कुछ ले लिया बेचारे का, वापस उसको भेज दिया यहाँ पे कि हाँ था वो टैक्सी ड्राइवर है। तो उसने मुझे घुमाया, उसने बताया कि जो पाब्लो एस्कोबार के पहले एक उसकी बॉस थी वो बंदी थी, मुझे नाम भूल गया क्या था, उसका घर दिखाया, फिर उसका पहला कहाँ से शुरू किया बनाने ये ड्रग्स वगैरह पाब्लो एस्कोबार ने। फिर भाई हमने तो लिटरली रोड पे चलते चलते, साइड पे लोग खड़े हैं, उससे ड्रग्स खरीद सकते हो तुम ऐसे ही रोड पे ही, पार्क करी, उसने पैसे दिए, उसने तो ड्रग्स अभी भी कोई ना कोई कार्टेल वहाँ पे एक्टिव है? हाँ, लेकिन अब उसका वाला नहीं है, वो खत्म हो गया अब। तो वहाँ क्या कोकेन और ये वाइट पाउडर ही ज्यादा चलता है या वीड वूड भी चलती है? इतना मैंने नहीं ट्राई करा, मतलब ड्रग्स मैंने हाँ मैंने कोई ट्राई तो नहीं करी ऐसे खा के। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं अकेला था ना यार, बट डर ही ज्यादा लग रहा होगा आपको। तो वो तो मैं कहता ठीक है, मुझे देखना है क्या हो रहा है, खा के नहीं देखनी है। और कोई बात बताई उसने, कोई इनसाइडर बताया वो आपको? ऐसे तुम्हारा यहाँ ना आ जाए कार्टेल वाले, मैंने बता दी तो यहाँ तो नहीं, ऐसे नहीं, उसने बताया कि ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक वो जो उसका एम्प्लॉय था उसके भी अपार्टमेंट्स है हर बड़े शहर में, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में उसके घर थे, लेकिन सब जब्त हो गया जब पकड़ा गया वो। तो हाँ बताओ, उस पे इतना पैसा, तो पाब्लो पे कितना होगा? हाँ, पाब्लो तो रिचेस्ट मैन था, बहुत ही ज्यादा पैसा था उस पे। तो उसने तो भाई घर पे रखे थे सब, ज़ीब्रा, दरियाई घोड़ा सब ला के घर पे ही रखे। तो अभी भी उसकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब है? हाँ, उसका एक वो खंडर है भाई, अब जो उसका घर है ना वो खंडर है, उसका टूर कराते हैं। अब ये लोग वही है कि कोलंबिया में लोग बेच ही रहे हैं कि हर चीज़ ही पाब्लो के नाम पे, पाब्लो टूर, पाब्लो हाउस टूर, पाब्लो ये टूर। तो ठीक है, उनकी भी इकोनॉमी चल रही है पाब्लो के नाम पे।
ठीक है। और वहाँ के लोग कैसा मानते हैं, हेट मैं करते वही हैं कह रहा पाब्लो हूँ, को? हाँ हेट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो बैड रेपुटेशन है ना उनके देश के लिए। तो उनको लगता है कि सारे लोग ही यहाँ पे नशेड़ी ही हैं कोलंबिया में, क्योंकि कोई बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कोलंबिया से, अरे पाब्लो एस्कोबार के देश से। तो उनको लगता है कि अरे तो सब बैड रेपुटेशन है हमारी। पर कोलंबिया के लोकल्स है कैसे वैसे? बढ़िया यार, पूरे साउथ अमेरिका में ना पूरा ही पार्टी वाइब है। मतलब मैंने एंजॉय करना है। हाँ मैंने ये चिले, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया करा है। ब्राजील भी गए हो आप? ब्राज़ील नहीं गया, ब्राज़ील बहुत बड़ा है तो उसके लिए कभी फिर से जाएंगे पूरा टाइम निकाल के। तो बाकी पूरी पार्टी रहती है यहाँ पे, पार्टी वाइब की आपको। वीकडेज पे भी? वीक शाम होते होते एवरीबडी इज ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग से मेरे को याद है, बोलीविया में मैं था, एक बोलीविया में मैं ऐसे ही चला कहीं पे छोटे से शहर में, तो वहाँ पे लोकल्स बैठे थे ऐसे, वहाँ पे ना एक वो चलती है शेयर टैक्सी टाइप, तो लोकल बैठे वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मतलब मेरी स्पेनिश मेरी ऐसी थोड़ी बहुत सीख ली थी मैंने 4-5 महीने में। वहाँ पे स्पेनिश चाहिए आपको, बोले इधर एक ना फिएस्ता मतलब पार्टी। मैं कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ ऐसे ही देखी जाएगी कहाँ चलते हैं। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ना ऐसे बहुत ही ऐसे लोकल गांव के लोग इकट्ठे हो रखे और वो लड़ रहे सांड जो होते हैं, क्या बोलते हैं, बुल फाइट हो रही है। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, अरे बुल फाइटिंग होती है। और सभी ना वहाँ पे लोकल एक चिच्चा ड्रिंक होती है, वो उससे बनती है अपनी मक्की से, मक्की की बियर टाइप बनती है। और एक वो कोका लीफ बहुत खाते हैं जिससे कोकेन बनती है। तो कोका लीफ खाना लीगल है, कोकेन लीगल नहीं है, कोका लीफ तुम खा सकते हो। तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े बैग मिलते हैं, वो एज अ हर्ब काउंट हो जाता होगा। जैसे अपने होता है ना कि अफीम खा ली ड्राइवर ने कि नींद नहीं आएगी, वैसे वहाँ के ड्राइवर कोका लीफ हमेशा उनके मुंह में ना ऐसे लेयर होती है 10 पत्ते डाल के ना साइड में ऐसे फूला होता है उनका मुंह, बस वो चूस रहे होते हैं उसको। उसका टेस्ट बड़ा गंदा, मैंने ट्राई किया वो, लेकिन उन्होंने बनाने शुरू कर दिए फ्लेवर वाले, मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, ये फ्लेवर। तो कोका लीफ, अब वहाँ पे सब लोग कोका लीफ और चीचा सब भंड हो रखे। तो पहले बुल फाइट हो रही, फिर मैंने कहा 2 बंदे लड़ रहे हैं वहाँ पे, मैंने कहा ये क्यों लड़ रहे हैं, मैंने कहा चलो वही जैसे अपने होता है दारू पी के लड़ रहे होंगे। बोले नहीं नहीं ये ट्रेडिशन है। मैंने कहा क्या ट्रेडिशन है, तो सब घेरा बना खड़े हो गए। बोले अब कोई भी बंदा आके किसी बंदे को चैलेंज करेगा, मुझे इधर से लड़ना है, उसको लड़ना पड़ेगा आके। अरे और प्रॉपर पीटते हैं? हाँ, और ऐसे कोई ग्लव्स नहीं भाई, इतने मुक्के मार रहे, इधर खून निकल रहा, वो निकल रहा। तो बंदे हुए, फिर छोटे लड़के आ गए, कोई बोल सकता है जैसे छोटा लड़का आपको बोल देते तो आपको लड़ना मैं तो भाग जाता भाई। मैं तो टूरिस्ट हूँ। भाई बंदियां भी लड़ रही, बंदी ने एक बोल दिया मुझे लड़ना है उससे, भाई तो देख के हैरान की कैसे लड़ रही थी कैट वो। फाइट हो रही है लड़की भाई उसकी चोटी खींचती, फिर 2 लड़कियां और आ गई, ये वो फुल लड़ाई फुल लड़ाई चल रही। कैसा कल्चर है भाई? यार ये बस वही है कि वो बोलते हैं कि जैसे बुल फाइट में क्या होता है कि जो लड़ेगा वो बढ़िया, मतलब अच्छा है, वो बढ़िया है ना। तो सिमिलरली है कि प्रूव करने के लिए कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो आई कैन चैलेंज एनीबॉडी। तो अब बुल को लड़ना पड़ेगा। वो बच्चों को लड़ा रहे यार जबरदस्ती, उसकी माँ बोल रही लड़ जाके लड़। वो बच्चे डर रहे हैं कि नहीं कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी है जो जीतता बस ऐसी कुछ नहीं, नाम है, रोला कट रहा है, बस रोला कट रहा है और बस सब भंड हैं, तो किसी को फील भी नहीं हो रहा कि लड़। और म्यूजिक चल रहा है? म्यूजिक इतना नहीं था, बस यही रोला रप्पा चल रहा है इन लोगों का। और लड़ने के बाद आपस में मिल जाते होंगे, एंजॉय फिर? हाँ, नो हार्ड फीलिंग्स। अच्छा। हाँ बस वो लड़ाई तक है। लेकिन मैं देख रहा भाई लड़ाई के बाद सबके खून निकल रहा है, लेकिन सब हंस रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तब नशे में है। ये अलग ही फेस्टिवल है यार। फेस्टिवल चल रहा है। ऐसा एक फेस्ट, मैं ना वियतनाम में आई वाज डूइंग अ रोड ट्रिप ऊपर पहाड़ों में, तो रास्ते में एक ऐसे ही चल रहा, उनका ना नया साल होता है 30 जनवरी को, उसको बोलते हैं टेट फेस्टिवल। तो उन्होंने मेरे को रोक लिया, देख के स्कूटर पे जा रहा है फॉरेनर है, रोक लिया। तो बोले इधर आओ हमारे साथ, है ना, फेस्टिवल चल रहा है। तो फेस्टिवल में पता नहीं वो एक तो कोई बंदी कोई माइक पे बोल रही है, उन्होंने पेड़ लगा रखा, उस पर पर्ची लटक रही हैं बहुत सारी, बोल रही कोई पिक करो पर्ची। तो वो शॉट मार रहे हैं, उनकी दारू होती है, राइस लिकर होता है, शॉट सब मार रहे हैं। मैं कहा मेरे को दो, कह रहे पहले पर्ची निकाल यहाँ से। मैंने पर्ची निकाली, उसमें निकले पैसे और निकला कि कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा क्या लिखा है, बोला ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा गाना, फिर मैंने गाना गाया सिद्धू मूसेवाले का। अरे वाह। उन्हें समझ आया? सब बंदे नाच रहे हैं, तो पैसे भी मिले, शॉट भी मिले और गाना गा के आगे परफॉर्म करके। तो आपके जैसे और भी फॉरेनर्स थे वहाँ पे? बहुत कम थे, तो क्योंकि ना ये उसको मानते हैं कि इस फेस्टिवल में लोग ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि होटल बंद हैं, सब कुछ बंद। अगर आप भी जा रहे हो ना वियतनाम हनोई, तो जनवरी एंड में मत जाना, क्योंकि सब बंद हो जाएगा। अच्छा। 1 हफ्ता चलता है पूरा इनका, इसको बोलते हैं न्यू ईयर। तो मैं तो स्कूटर लिया, मैं चला गया गाँव में, किसी भी गाँव में जा रहे लोग पकड़ के इतने शॉट्स। अब उसमें उनके क्या होता है, समझ लो कि घेरे में 10 लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक शॉट मारना है,
वो 9 लोग अकेले अकेले उठ के आपको चीयर्स करेंगे, तो आपको 9 शॉट्स मारने पड़ेंगे। अरे भाई, अरे तेरी बंदा स्कूटी कैसे चली आप? तो बस चल गई किसी तरीके से। उस दिन 2 लोग थे भाई के साथ। नहीं, मेरे साथ एक बंदी थी जर्मनी की, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी ग्रुप में गए तो उनका होता था कि एक बंदी का ग्रुप, एक बंदों का ग्रुप। तो बंदियां मेरे को ले जाएंगी पकड़ के, जैसे होता नहीं फिल्मों में होता ना, पुरानी फिल्मों में, बॉलीवुड में, कि बंदियां खींच के उस पहले जीजा जी आप आओ, अब आप आओ। तो वही हो रहा था, वो मेरे को ले गए, वो बंदे थे वो बंदी को ले गए, फिर 10-10 शॉट पिला के हाँ आप जाओ। अच्छा, तो ऐसे ही किसी तरीके से मतलब हो गया अभी। बताओ ये यार ये तो अलग ही चीज है यार। आप लोकली बहुत एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, तो यही फायदा है यार कि एक बार टाइम होता है ना आपके पास खुला, तो मेरे को वो लोग बोलते हैं तुम कैसे प्लान करते हो, उनका प्लान कुछ नहीं होता, पहुंच जाओ शहर में, फिर देखेंगे क्या करना है, जब तक वीजा है तब तक रहेंगे। भाई आपने ayahuasca भी ट्राई करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो थोड़ा डार्क ड्रग है। कहाँ पर करी आपने? मैंने करी थी यार अमेज़न के जंगलों में, ये कौन सी कंट्री के थ्रू? पेरू में। और वहाँ ये लोग इजीली बैठे होते हैं कि आ जाओ टूरिस्ट? नहीं, ऐसे ये जो ayahuasca है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज आपको लोग बेच तो देंगे ये, लेकिन आपको क्या पिला देंगे आपको नहीं पता, अच्छा, है ना, आपको कुछ फेक भी दे सकते हैं वो, तो ये बड़ा होता है। तो जैसे मैं था, एक शहर है पुकाल्पा करके शहर है, जैसे अमेज़न नदी है ना, उसके अब जंगल में क्या है कि नदी के किनारे पे शहर बसे हुए हैं। सबसे बड़ा शहर है इकीतोस पेरू में। तो अमेज़न जंगल अपना ब्राज़ील में भी है, फिर इधर पेरू में भी है, बोलिविया में भी है, फैला हुआ है। तो मैं पेरू में था, तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ayahuasca भी। अब वहाँ पे एक हैप्पी ड्रग भी होता है जो कैक्टस से बनता है, सन पद्रो, वो मैंने नहीं ट्राई करा, मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा चलो ayahuasca ट्राई करते हैं। तो मैं ऐसे शहर में गया किसी में, तो मैंने कहा मुझे ayahuasca ट्राई करना है। मैंने अपनी जो होटल वाला था उसको बोला, उसने किसी को तो फ़ोन किया, वो आ गया, तभी आ गया भागा, तो बोला कि हाँ मैं करा दूंगा। मैंने कहा भाई इसका तो क्लींजिंग होती है कि आपको पूरा अंदर सिस्टम सफाई करनी पड़ती है पहले, कि ऐसे रूल्स होते हैं कि आपको 1 हफ्ता दारू नहीं पीनी, सुट्टा नहीं पीना, रेड मीट नहीं खाना, कॉफ़ी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, ये सब होता है। तो मैंने कहा वो तो मैंने किया नहीं है। बोला नो वरीज, मैं तेरे को एक ड्रिंक देता हूँ, तो उससे साफ़ हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही होगा। मैं चला गया उसके साथ, वो सबसे बड़ी गलती थी, मैं चला गया उसके साथ। तो उसने मुझे कोई ड्रिंक दी और बड़ा कहाँ जंगल में ले गया था? हाँ अपने घर ले गया वो, कि ये मेरा घर है, घर में एक कमरा था पीछे करा, यहाँ कराऊंगा मैं, लेकिन आज आपको पहले सफाई करते हैं आपके अंदर, फिर आपको कल मैं ड्रिंक दूंगा ayahuasca। तो मैं कहा चलो देखते तो हैं क्या है ये, मैं कौन सा पैसे दे रहा हूँ उसको अभी। तो मुझे उसको ड्रिंक दी, बड़ा ही फ्रूटी फ्लेवर पपाया, तो मैंने पी ली। बोला यू हैव 10 मिनट्स। मैं क्या मतलब है? कह रहा घर चला जा फटाफट, तेरा सब कुछ बाहर आने वाला है। और लिटरली भाई 10 मिनट बाद मेरा हर जगह से सब कुछ बाहर आया है, और मैं 2 घंटे तक आई वाज ऑन द टॉयलेट सीट, मुझे उल्टी आ रही है ना, बस लूज मोशंस हो गए, और मैं बिल्कुल अंदर से खाली हो गया एकदम। तो मैंने कहा बट इसने सही नहीं करा ये मेरे साथ, इसने 1 हफ्ता वेट नहीं करी मेरे सफाई की, इसने ये धक्के से सफाई कर दी, इसके साथ नहीं करूँगा ऐसी मैं। की तैसी सी हाँ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं कर रहा, कैंसिल कर दो इसको। फिर तो पैसे के चक्कर में अब क्या करते हैं, ग्रुप में कराते हैं काफ़ी लोग अकेले में कराते हैं। कुछ लोग अंग्रेज आते हैं, वो हफ्ते भर की, महीने भर की रिट्रीट करते हैं, कि रोज ही कर रहे हैं, अच्छा, एवरी ऑल्टरनेट डे ayahuasca करते हैं। वो जंगल में रहते हैं। और पर्पस क्या होता है? यार ये होता है कि ना आपके अगर कोई भी ट्रॉमा रही आपकी लाइफ में, कोई भी समझ लो, अब अंग्रेजों के चोचले हैं ज़्यादा कि ना, वही कि है ना, आपको ज़्यादा डिप्रेशन ऐसा वैसा ये सब चीज़ें, तो अगर कोई अक्सर बुरी चीज़ हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलने के लिए। हाँ, तो इनफैक्ट सोल्यूशन देता है आपका दिमाग ही देता है। तो फिर मैं अगले शहर में गया, इकीतोस एक शहर है, तो वहाँ आई वॉज वर्किंग विद लॉज, जंगल लॉज। तो मैंने कहा यार इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे को चीट तो नहीं करेगा, मुझे अच्छी चीज़ ही देगा। तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो मेरे को चार्ज किए थे 10,000 रुपये वो सेशन के। तो जंगल में था, हफ्ता भर उसी में लॉज में था, तो मेरी डाइट भी उसने कंट्रोल कर रही थी कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और फिर 7वें दिन मेरे को सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, लंच नहीं दिया, और फिर शाम को शुरू हुआ। तो शुरू हुआ, मैं अकेला था, और 2 शामान मतलब शामान बोलते हैं डॉक्टर ही होता है साहब का, पंडित लगा लो, शामान बोलते हैं उसको। तो वो 2 थे, उन्होंने भाई पत्ते थे उनके हाथ में, और पत्तों से प्रोसेस भी दिखाया कि कैसे वो मुझे बनता बताया बाद में उन्होंने कैसे बनती है, मेरे सामने नहीं बनाई, बना चुके थे वो पहले, क्योंकि वो लंबा 3-4 दिन का प्रोसेस है वो। तो 2 प्लांट्स होते हैं, उनको मिक्स करके बनती है। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो फॉरेस्ट है ना, वो एक फीमेल है, तो मदर का उसको देते हैं दर्जा। तो बोलते हैं वो स्पिरिट आती है जब आप ayahuasca पीते हो, तो इट ओपन्स द डोर्स ऑफ योर माइंड। तो वो तो ये भी क्लेम करते हैं, कह रहा है कि मेरे को
मतलब हाउ डू आई नो कि कौन सा प्लांट क्या करता है। वो ये बोलता है कि शमन का कहना ये है कि हर प्लांट का एक रोल है, और मैं पहले आयोस्का पीता हूँ, देन आई कैन टॉक टू द प्लांट्स। बताता मेरे को प्लांट्स की, अच्छा ये मैं ये करता हूँ, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैं लोगों को देता हूँ। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं वहाँ पे शामन को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो कह रहा तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं ठीक है, बट मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यू शुड ओनली डू ayahuasca इफ़ यू हैव अ पर्पस, तुम्हारे पास कोई सवाल। मुझे काफ़ी लोगों ने डराया भी कि तेरा दिमाग खराब है, क्यों कर रहा है ayahuasca। बोले ये टॉप लेवल ऑफ साइकेडेलिक है, सबसे ऊपर का ड्रग है ये, तूने कुछ नहीं करा नीचे वाले ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया आज तक, मैंने तो सिर्फ दारू वारू पिए। बोले ये टॉप लेवल साइकेडेलिक है, तू क्यों ट्राई कर रहा है ये। कह रहे काफ़ी लोग का दिमाग भी खराब हो जाता है इसके बाद जो भी। तो मैं कहा चलो यार देखते हैं ट्राई। मैंने पूछा शमन से, कह रहा कोई सीन नहीं है, तेरे को पहले आधा देंगे, हाफ डोज देंगे, फिर पूरी डोज देंगे। तो शुरू हुआ, रात है बिल्कुल अंधेरा और शांति एकदम जंगल में हम। तो वो डड्डू वड्डू की मच्छरों की आवाज़ें आ रही हैं और वो अपने पत्ते से कुछ कुछ कर रहे हैं म्यूज़िक, वो ठीक है। और वो कुछ गाना गाते हैं, इकारूज बोलते हैं उसको, स्पेनिश उनकी केचुआ लैंग्वेज है जो, उसमें पुरानी लैंग्वेज है केचुआ, तो उसमें गाते हैं कुछ कुछ। तो वो फिर मुझे ड्रिंक दे दी, बोले तुम्हें लेटना है कि बैठना है। मैं कहा लेटा दो यार, मैं लेट के ठीक हूँ। तो आराम से मैं रजाई लेके लेट गया और थोड़ी देर में, आधे घंटे में वो गाने चलते रहे उनके। मतलब यार मैं देख रहा था वो बंदा अपने हाथ से छिक 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 कर रहा है पत्ते से, 4 घंटे कर रहा है वो रुका नहीं है 4 घंटे। हाँ तब। और अच्छा वो क्या है, उसने भी पी है ड्रिंक। और भी कोई आपकी तरह एक्सपीरियंस करने वाला सिर्फ आप ही थे? नहीं, मैं था अकेला। तो मैं सेम लेवल मैच हो हाँ जाए। लेवल मैच करने के लिए तो दो शमन, दोनों ने ड्रिंक ली, मैंने ड्रिंक ली, सेम लेवल मैच करने के लिए। तो वो कर रहे हैं। फिर मेरा शुरू हुआ ट्रिप, तो बहुत चीज़ें देखी मैंने। क्या पास्ट में जो हाँ जो भी थोड़ा बहुत कुछ बुरा हुआ मेरी लाइफ में वो सब बाहर आता है, देन इट टेल्स यू। हाँ सोल्यूशन देता है वो। तो वो सब हुआ। किसी से कम्युनिकेशन हो रही होती है नहीं या- अपने दिमाग में। अच्छा अब यार इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरे कोई बंदी मिली बाद में, नेक्स्ट डे, मतलब नहीं नेक्स्ट वीक, शहर में, उसने भी सेम शमन के साथ करा था। शी वाज टेलिंग मी कि वो बात कर रही थी शमन से। अब क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, आई डोंट नो, गाने में कुछ ऐसा है, आई डोंट नो। वो बोल रही है कि मेरे से शमन बात कर रहा था ट्रिप के अंदर, शमन भी था वहाँ पे, मैं भी थी। आई वॉज आस्किंग हिम क्वेश्चंस, ही वॉज आंसरिंग मी। वो उसने करा, मुझे नहीं ऐसा हुआ। वो उसका एक्सपीरियंस था। हाँ मुझे अलग एक्सपीरियंस हुआ, मुझे थोड़ा सा हुआ। फिर उसने बोला कि और पियोगे, मैं कहा नहीं और नहीं पीनी भाई, नहीं ठीक है। सिर्फ हाफ डोज करी आपने? हाँ मैंने हाफ डोज करी, लेकिन मैं भी दोबारा कभी जाऊंगा मैं। डर गए थे बीच में? हाँ यार फिर वही ना, मैं अकेला था, कुछ भी, यहाँ पे फोन भी नहीं चल रहा, कुछ भी हो जाए। तो आपको कुछ बीच में नेगेटिव थॉट्स भी आए थे क्या? नेगेटिव ही है ये क्या है आपके नेगेटिव थॉट्स? मतलब मेरा कुछ लाइफ में कुछ पहले कुछ खराब हुआ था, वो आया बाहर, और फिर मुझे सोल्यूशन आया कि तूने ये नहीं करा था, अब ये कर। तो फिर मैंने नोट कर लिया, क्योंकि तब तो नेटवर्क नहीं। फिर मैंने बाहर जब आके नेटवर्क आके फिर मैंने फ़ोन वोन करा, जो भी करा। तो भाई उस थेरेपी के बाद आपको लगा खुद में कुछ चेंज आपके लिए पॉजिटिव रही या नहीं? यार वही था कि सोल्यूशन भी मिले उससे? हाँ मतलब ठीक है था, वो सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें वही होता है कि अगर आप जब जाते हो ना ट्रिप में, तो आई वाज जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ कि और डीप नहीं जाना है, क्योंकि मैं अकेला था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो एक सेफ सराउंडिंग में जानने वालों के साथ करोगे तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो यू कैन लेट लूज ना, कि तुम और जा सकते हो गहरा। तो लोगों को तो मैं सुना है कि बहुत लाइफ चेंजिंग ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। और वहाँ पे जैसे जहाँ मैंने करा ना, वहाँ पे एक और जगह थी, वहाँ पे एक नदी है, वो बॉइलिंग रिवर है, दुनिया की एकमात्र बॉइलिंग, वो पूरी नदी ही बॉयल कर रही है। तो उधर एक बढ़िया सा एक जगह थी, वहाँ पे लोग आके बस मतलब 2 हफ्ते का रिट्रीट करने आए हैं, कि वो हर ऑल्टरनेट डे ayahuasca करते हैं। तो ग्रेजुअली देयर एक्सपीरियंस इज बेटर। अंग्रेजों का अलग है, लंबे टाइम तक ही रुकते हैं। पैसे है ना भाई बहुत। वो कितना महंगा था वो, अगर वहाँ पे रहना है आपको तो तकरीबन आपके 3-4 लाख रुपए का टाइप वो रिट्रीट होगा। वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा पैसे का भी सीन है ना। उनके लिए $1000 है, अपने लिए 1 लाख रुपया है। सही बात है भाई यार। तो यार अभी जैसे खाने पीने की बात चल रही है ना, तो ग्रीनलैंड में ना लोग वेल का मीट खाते हैं। तो जैसे वेल सिर्फ ब्लू वेल नहीं होती है, बहुत सारी तरह की वेल होती है। और एक वेल होती है उसको बोलते हैं नारवाल, उसके ऐसे सर में से बड़ा सा सींग होता है। तो वहाँ वो काफ़ी है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोटा होता है कि इतने आप ये मार सकते हो इस साल, इतने पोलर बियर मार सकते हो, इतने ये कर सकते हो, इतने वो। अब वहाँ मैंने देखा लोगों ने, जैसे कोई शिकारी है उसने पोलर बियर मारा है, तो उसको वो फ्लॉन्ट करना है कि मैंने पोलर बियर मारा है। तो क्या करेगा, उसकी जो खाल है ना, बड़े से फ्रेम पे ऐसे खींच के लगा के घर के बाहर लगा देगा। कि तो ऐसे होता है कि एक गांव में एक आधा बंदा ऐसा होता है जिसने पोलर बियर मारा होता है। तो उसका बड़ा रौला होता है कि भाई ये चौधरी साहब ने चौधरी साहब है ये। पोलर बेयर मारा था।
और मैं तो कहता तो बड़ी ठंड थी वहाँ पे, मैं कहता अपने इधर डिकैथलॉन से कपड़े लेके चला गया मैं थोड़े बहुत, तो उसमें तो नहीं चल रहा था गुजारा मेरा। फिर मेरे को उसने अपने ट्रेडिशनल कपड़े दिए जो पहनते थे हंटर लोग। वो क्या पहनते हैं, पोलर बेयर की पैंट होती है, वो पोलर बेयर स्किन की बनी हुई पैंट, अच्छा, और सील स्किन की बनी हुई जैकेट, और सील स्किन के बने हुए ग्लव्स, और जूतों में अंदर एक लाइनिंग होती है सिल्वर कलर की रिफ्लेक्टर, ताकि वो हीट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही ट्रैप होती रहे। तो जुराबें पहन ली, फिर जूता है ना जो, उसके अंदर भी एक कोटिंग होती है सिल्वर रंग की, कि जिसमें दिखेगा, जिसमें कि वो हीट रिफ्लेक्ट होती है अंदर, तो गर्म रहे। तो पोलर अपना क्या पोलर बेयर स्किन की पैंट हो गई, सील स्किन की जैकेट होगी, बड़े बड़े जूते हो गए, और ये पहनता था रोज में। वार्म होता था बहुत गर्म है, लेकिन जब हमें मच्छी पकड़नी है तो हमें ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि गीले नहीं कर सकते ग्लव्स को तब ठंड में। तो उसमें तो भाई वो भी हो जाती है हाँ, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट तो उसमें मुझे बताया था बंदे ने, वहाँ का जो लोकल था, एक बार मुझे बहुत ठंड लग रही है ना, कुछ तो मच्छी पकड़ रही है हमने, तो मच्छी कैसे पकड़ते थे, समुंदर में छेद करा बड़ा सा, वही भाले से मार मार के, फिर उसमें लाइन डाल दी। नेक्स्ट दिन आए, फिर बर्फ़ जमी होती थी, तो फिर बर्फ़ तोड़ी, फिर निकाली लाइन, उसमें मच्छियाँ पकड़ी। और मच्छी जो अंदर है ना, तो अंदर पानी गर्म है, तो मच्छी जिंदा है, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो वो मर जाएगी ठंड में, उसका जो खून है वो जम जाएगा। तो बोलता था कि इसका तुझे गर्दन पे कट मारना है जैसे ही बाहर निकालना है, ताकि इसका खून निकल जाए बाहर, ताकि मीट में बाद में खून ना रहे। तो मैं भाई थोड़ा, मैंने कांटे वाटे खाया, मैं बहुत है, मैंने कांटे वाटे कम है, तो मेरा होता था कि देख के भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से ना होगा, तो मुझे बोलता डोंट बी अ पुसी देवांग, डू इट। तो फिर करना पड़ता मेरे को, वो सब सिखाया उसने। हाँ, उसने पूरा सिखाया कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मुझे बंदे ने बोला, एक बार मुझे ठंड लगी, मच्छी पकड़ी तो हाथ सुन्न से हो गए। मैं कहा मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे फ्रॉस्टबाइट हो जाएगी। कह रहा आई गिव यू अ गोल्डन रूल। मैंने कहा क्या? कह रहा कभी भी ठंड लग रही हो हाथ में, तो हाथ अपने कच्चे में डाल लो, सबसे गर्म जगह वही होती है शरीर में। तो हाँ, एक दो बार मुझे लगा कि हाँ काफ़ी ठंड हो रही है, हाथ नम हो रहे हैं, लेकिन हाँ वही कि मैं यही करता था। कच्चे में डाल दिया हाथ, आगे की पीछे। यार वो नहीं बता, ये भी बता दो कभी गोल्डन रूल के चक्कर में किसी की उंगली खराब हो जाए। आगे पीछे दोनों ही गर्म रहे। हाँ, मतलब गर्माहट रहती है ना, सब कवर रहता है ना इधर अपना, तो वो उसने बताया कि हाँ फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगी तुम्हें। बाकी हमारे पास छोटी सी झोपड़ी थी एक, उसमें एक वो था हमारे पास गैस वाला सिलेंडर, तो उसमें बाहर से हम लाते थे, पानी लेके आए, बर्फ़ जो बर्फ़ है बाहर, आइसबर्ग है बड़े बड़े, उनसे बर्फ़ लेके आए, वही गर्म किया, पानी बन गया, उसका जो भी बनाना है, फिर चाय कॉफ़ी बनानी है, कुछ खाना बनाना है, तो वो मैं 1 महीना वहीं पे रहा ऐसे ही। अच्छा भाई, एक आप और बता रहे थे आइलैंड कंट्री बेसिकली जो डूबने वाली है, और एयरपोर्ट है जो कि शाम को पार्टी स्पॉट बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार। एक देश है तुवालू, तो व्हेन यू गो इधर जाओ ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो फीजी देश आता है एक, तो उससे भी आगे 2 घंटे की फ्लाइट जाती है तुवालू करके। तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बस, वो कोई पहाड़ नहीं है इन पे, तो ग्राउंड मतलब सी लेवल पे हैं वो, तो पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है सी लेवल, तो वो डूब रहा है धीरे धीरे करके। तो दुनिया में सबसे पहला देश जो डूबेगा वो तुवालू होगा, जब भी डूबेगा। तो उनकी जो पार्लियामेंट ने बड़ी पीछे वो भी करी थी, सरकार ने ऐड वैड कि वो पानी में खड़ा भाषण दे रहा है कि भाई हम डूबने वाले, बचा लो हमें। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी वहाँ पे वो करता है, उनको बोल रखा ऑस्ट्रेलिया ने कि तुवालुअन्स को फ्री है, तुम कभी भी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यू विल गेट अ पासपोर्ट, इधर रहो आके। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी एड देता है तुवालू को। वहाँ का जो अब क्या है कि वहाँ से फ्लाइट आती है, सिर्फ फीजी से फ्लाइट आती है, हफ्ते में 3 दिन आती है सिर्फ। तो फ्लाइट आई, लैंड हुई, चली गई, उसके बाद एयरपोर्ट फ्री है, तो खाली जगह है वो। अब वो भाई इतना सा आइलैंड है, वो पट्टी सी तो है पूरे आइलैंड पे, तो कोई प्लेग्राउंड है नहीं, तो वही प्लेग्राउंड है फिर शाम को, तो लोग वहाँ पे वहीं पे भाई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 4-5 नेट लगी हुई हैं आगे, लोग स्कूटर चला रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं बैठ के। मैंने खुद स्कूटर चलाया, मतलब वो उसी ट्रिप पे जहाँ मैं लैंड किया, उससे मैं स्कूटर चला रहा हूँ बाद में। फिर तो फुल स्पीड पे ही चला है आपने बिल्कुल ही। और क्या होता है कि समझ लो, जब स्कूटर तुम ये सब कर रहे हो, फ्लाइट आने वाली है, तो फ्लाइट आने के चक्कर में अब वो क्या करते हैं, दे ब्लो सायरन, कि भाई सायरन बजा दिया कि फ्लाइट आने वाली है, सब लोग साइड हट जाओ। तो ऐसा नहीं कोई रोक रहा है आपको, वो लोगों में कुछ समझ है इतनी कि हाँ भाई आने वाला है प्लेन, तो हट जाओ साइड में। कभी कभी कुत्ते आते हैं रनवे पे, तो फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, कोई सिक्योरिटी नहीं है यार उनकी, यार कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसे लैंड कर रहा है, वो कुत्ता आ गया रनवे पे, तो अबॉर्ट कर दी लैंडिंग, वो चला गया, दोबारा आएगा, फिर दोबारा घूम के आएगा, उन्होंने कुत्ते को भगाएंगे साइड में करेंगे, फिर वही फ्लाइट आएगी और वही फ्लाइट वापस जाएगी। तो पर बस वहाँ पे मैं तो ऐसे कुछ कहता प्रोजेक्ट के चक्कर में, ये प्रोजेक्ट था कि रेज अवेयरनेस अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन वहाँ पे घूमने फिरने का तो ऐसा कुछ है नहीं। होटल वगैरह मिल जाते भाई, या बहुत मुश्किल यार, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मस्त मौला हैं,
उनको पैसे दोगे तो भी काम नहीं करेंगे कि भाई रूम चाहिए, नहीं है रूम, अरे पैसे दे रहे हैं, नहीं है रूम, जाओ। तो मतलब बहुत ही एंटी मतलब टूरिस्ट है कि टूरिस्ट के लिए तो है नहीं जाने के लिए वो जगह। और वहाँ भी मछली वगैरह ही खा रहे हैं लोग, जैसे आइलैंड है तो लोग वहाँ पे खुश रहते हैं, अपनी लाइफ से खुश हैं, बढ़िया सॉर्टेड। मैं बोलता हूँ कि तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पे, कहते हैं मस्त तो है, खाने को मिल रहा है, ठीक है, चिल कर रहे हैं सारा दिन, और उनको बड़ी एड मिलती है ना ऐसे ऑस्ट्रेलिया से, तो फ्री में आ जाते हैं उनके अकाउंट में पैसे, अच्छा। तो कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ ज़्यादा टेंशन होगी तो चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा उनको ऑस्ट्रेलिया का। उनको ज्यादा ये नहीं है मैं पैसे कमा लूं, मैं ये कर ज़्यादा लूं। ना, ज़्यादा अपने देश में ज़्यादा ये हमें सिखाया जाता है कि सेविंग करो, सेविंग करो। यूरोप में भी मैंने देखा, साउथ अमेरिका में मैंने देखा, किसी को है ही नहीं सेविंग का, क्योंकि सरकार बचा लेगी ना आपको, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देगी सरकार, अपनी नहीं देती है, तो अपने को होता है कि यार बचा के रखना है पैसे, राइट। तो सही बात है। ज़्यादातर देशों में तो यही है कि कमाया, खर्चा खत्म। हाँ। और जब ऐसी जगहों पे आप एज एन इंडियन जाते हो तो उन्हें क्या, उनके क्या इंप्रेशन होते हैं ऐसी रिमोट कंट्रीज में इंडिया को लेकर, जैसे साउथ अमेरिका, पेरू चले हाँ गए या वहाँ रिमोट, हाँ मैं बता रहा हूँ, पेरू में मैं वही जब जंगल में था ये, तो किसी घर रुका था मैं, भाई वो घर पे वो देख रही है सास बहू के सीरियल, इंडियन। स्पेनिश में डब करे हुए। अच्छा जी। ओ हाँ, अरे यही है वो, कुछ तो आता बाहर ऐसा कुछ, मुझे देखता नहीं, पता नहीं क्या सीरियल था उसमें, वो नहीं 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 वो चल रहा है, वो 3 बार वो स्पेनिश में देख रही है, और सभी आंटियां एकदम लाइक ससुराल सिमर का तो नहीं ऐसा ऐसा कुछ तो थे। और बॉलीवुड भाई, बॉलीवुड हर जगह पे है। तो जैसे रशिया में सबसे पहले गया था मैं, तो रशिया में तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा फेमस है अभी भी, आज भी जिम्मी जिम्मी गाना बड़ा बहुत फेमस चलता है, हाँ। राज कपूर फेमस है। फिर इधर आ जाओगे ईस्टर्न यूरोप में तो शाहरुख खान बहुत फेमस है। यूरोप में तो हर जगह पे ही बॉलीवुड, तो साउथ अमेरिका में भी बॉलीवुड तो है ही। और जैसे अगर आप जाओगे ना पहले से समझ लो कि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा नहीं है, तो वो तो ये देखेंगे तुम ही शाहरुख खान हो भाई, तू ही शाहरुख खान है मेरे लिए, तो लड़के एकदम पीछे भागेंगे कि अरे शाहरुख खान आया है। ये रहा रणबीर कपूर, ये रहा। इसकी शक्ल भी मिलती है नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुन के हम चले गए, कोई पीछे नहीं भागा भाई सही कोई में। कुछ जैसे नहीं हुआ, ऐसे मत बताओ भाई लोग। जैसे आपने बोला कि आप यूरोप के कुछ देश गए, और ये जो हमारा स्किन कलर है इससे लड़कियां बहुत अट्रैक्ट हो रही हाँ, हैं। होती है, हाँ। भाई हम यूरोप घूम के आए, आप जैसे भाई ने कुछ बोला हमें, हम पहुंचे। देखो ये बात है कि कौन से देश जाते हो, और अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे इंडियंस चले गए हैं, तो अभी हम लोग एग्जॉटिक नहीं है, नाम खराब करने की बात अलग है, मतलब एग्जॉटिक नहीं है कि स्पेशल नहीं है, उन्होंने पहले ही इतने इंडियंस देख लिए। भाई वहाँ पे ये भी तो है कि इंडियन वहाँ पे डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं, कोई कुछ पहुंचा रहा है, कोई कुछ पहुंचा रहा है, तो परसेप्शन बना लिया मैंने एक बार वीडियो करी थी व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियंस, तो मैंने सब लोगों से पूछा था, काफी लोगों ने अच्छी चीजें बोली, बॉलीवुड, इंडियन फूड, ये वो, लेकिन मोस्ट लोगों ने बोला डिलीवरी बॉय, क्योंकि हर किसी का डिलीवरी बॉय इंडियन स्टूडेंट ही है, क्योंकि वो ये स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, उसको ऑड जॉब्स करनी पड़ेंगी, तो वो डिलीवरी बॉय वाला ही। चलो वो तो मजबूरी में कर रहा है डिलीवरी बॉय की जॉब, लेकिन ऐसे इंडियंस की थोड़ी उनके माइंड में इमेज खराब हो रही है कि यार ये तो एक तो आजकल सोशल मीडिया, वो जो चलती है खाने वाली रीलें, अरे ऐसे खाना मिलता है क्या तुम्हारे वहाँ पे, मैंने कहा यार भाई ये पुनीत सुपरस्टार की रीलें, ये अनहाइजीनिक खाना, ये ज्यादा वायरल होता है वहाँ पे। बट मुझे मेरे वो सारे टट्टी जितने खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो टिक्की बगल में लगा के, ये परमवीर की एक मैं वो देख रहा था, वो चाइना में हाँ, उसने खाना खिलाया था उसको, फिर हाँ फिर वो दिखाती है, देखो इंडिया में तो तुरंत देख के ये देखो ऐसे खाना बन रहा है। भाई मुझे मेरे सारे दोस्त बेचते हैं भाई यार ये क्या वक्त है यार। ये वैसे है कौन लोग? मुझे मेरे सारे दोस्त बेचते हैं रीलें, ये देख देख देख, मैं कहा यार तुम अब सिलेक्टिवली यही चीजें देख रहे हो। अगर ये टिक्की वाली वीडियो की बात है, कुछ लोगों ने ये बोला कि ये मूवी का सीन है, चलो वो तो एक फिक्शनल बात हो गई है। नहीं मुझे लगता नहीं मूवी का सीन है भाई इंडिया में होता ही है यार, भाई लेकिन ये क्या है यार, कुत्ते वाले मोमो मिल भाई रहे इंडिया में गोलगप्पे के पानी में तो ऐसी हाथ जा रहा है, यूं घूम रहा है, यहाँ तक हाथ डूबा पड़ा है। अब भाई ये तो होएगा ही फिर। तो ये बड़ा, लेकिन बाहर भाई इंडियन रेस्टोरेंट की बहुत वैल्यू है, अगर किसी को काम शुरू करना है, लेकिन अब तो शायद खत्म, अब तो काफी लोगों ने खोल लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन सबसे जो महंगा खाना है ना, एक्सपेंसिव खाना, वो इंडियन फूड है, और पीपल आर हैप्पीली स्पेंडिंग कि हाँ इंडियन फूड। भाई बेसिकली बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस भी है ना, तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता। गोरे लोग भी प्रेफर कर रहे हैं। पर उनको क्या होता है कि उनका फूड काफी ब्लैंड है, तो व्हेन दे कम लाइक कि स्पाइसी फूड खाना है, कुछ अच्छा खाना है, तो इंडियन फूड इज लाइक अपस्केल फूड की, हाँ ये बेटर फूड है अपने फूड से। टेस्टलेस होता है वहाँ का फूड बाहर का, ये तो है। पर इंडियंस को फिर वो करी बॉय भी बुलाते हैं, फिर करी की स्मेल आ रही है। भाई मेरे जो दो दोस्त बाहर रहते हैं, जो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, दे मेक श्योर कि जब वो खाना बना रहे हैं तो जो उनके कपड़े हैं वो अलमारी के अंदर बंद हैं, बाहर नहीं पड़े हैं, या फिर बालकनी में पड़े हैं, बिकॉज जब खाना बनाएंगे तो वो जो खुशबू है हमारे खाने की वो आ जाती है कपड़ों में, फिर जब वो ऑफिस जाएंगे तो उनसे करी की स्मेल आती है, इसलिए करी बॉय बुलाते हैं। और ये रियल है भाई, ये सही में
अपने को नहीं लगता कि अपने नॉर्मल, ये तो इस मतलब हमने बचपन से सूंघी है, right? यूज्ड हो गए ना हाँ भाई। यूज टू हो गए, लेकिन बाहर वो दे मेक श्योर कि अब कपड़े बाहर रखने हैं या कपड़े रखने अलमारी में लिफाफे में पैक करके कि स्मेल ना चली जाए इसमें, करी की स्मेल जब खाना बना रहे हैं तो। और बहुत से लोग तो भाई इंडियंस को बाहर घर भी नहीं देते कि कुकिंग इतनी वो इंटेंस करते हैं कि भाई बिल्कुल ही आतंकी तड़का लग रहा है, धुआं उठ रहा है, खांसी हो रही है। मैं अभी था जर्मनी में अपार्टमेंट्स में, तो जो मेरी होस्ट थी बोली कि आई कैन नॉट क्लीन माई हाउस अभी, आई कैन नॉट यूज़ द वैक्यूम क्लीनर। मैं कहा क्यों भाई? कह रही इससे आवाज़ होगी। तो मैंने कहा क्यों, तो क्या हो गया? कह रही ये रूल है कि जो आवाज़ है वो इस घंटे से इस घंटे में ही कर सकते हो वैक्यूम क्लीनर, अगर इसके बाद में करी तो कोई कंप्लेंट कर देगा मेरी, तो वैक्यूम की भी आवाज़ की कोई कंप्लेंट कर देगा। बताओ, और यहाँ तो सीटी बज रही है, कुछ हो रहा है, फजीते कट रहे हैं, हॉर्न बज रहा है रोड पे, क्या क्या हो रहा है। अपनी रेपुटेशन तो भाई बहुत ज़्यादा भाई आप रेपुटेशन के चक्कर में ही रशिया में भी अरेस्ट हो गए थे, वो क्या स्टोरी है जरा यार बताओ। रशिया में मैं 2018 की बात है ये, जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी पहली। तो वही होता है सब लड़कों को कि मिस्टिकल देश क्या है, पुतिन, वोडका, भालू, रशिया जाना है, तो चले गए रशिया। तो रशिया मैं कोई स्मॉल टाउन था, पहले तो मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग घूम लिया मैंने कहा यार ये तो बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मुझे आई वांट टू गो टू अ स्मॉल टाउन। तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं चला कोई स्मॉल टाउन जाके उतरा। जैसे ही मैं, सामने 2 बंदे खड़े हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उन्होंने ऐसे बुलाया, मैं गया, बोले पासपोर्ट, मैंने दिखाया, बोले पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई क्यों? तो इंग्लिश तो जीरो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा वो। मैंने फिर गूगल ट्रांसलेट पे कि क्यों जाना है, बोला पुलिस स्टेशन। तो ले गए मेरे को पुलिस स्टेशन, वो गाड़ी में बिठा के, गाड़ी में पहले मैं, तो आपको ऐसे हथकड़ी भी लगा? नहीं ऐसे पीछे बिठाया मुझे और आगे दोनों बैठे और गाने बज रहे हैं उनके, मेटल, हार्ड मेटल बज रहा है गाने गाड़ी में। मैं कहा भाई ये पता नहीं रशियन माफिया ना हो कहीं पुलिस की जगह पे, है ना, कोई और ही मुझे ले जाए। तो लेके गए और जहाँ वहाँ बैठे थे तो बोले वेट करो इधर कमरे में। तो मैं वेट कर रहा, फिर मुझे वो साइड में मग शॉट नहीं होते वो पकड़ के ऐसे, फ्रंट फोटो, साइड फोटो, वो सब खींची मेरी। तो मैंने कहा बताओ तो क्या हो, कह रहे वेट करो। तो फिर ना 4 बंदे पुलिस वाले और मैं अकेला। तब तक आपको चेयर पे टेबल पे था, लॉकअप में डाल नहीं, दिया? लॉकअप नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे अपना होता ना इंप्रेशन पुलिस वालों को पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दे डिडंट मिसबिहेव विद मी, बट हाँ उन्होंने मेरे को लेके गए और जब बिठाया तो 5 पुलिस वाले और मैं बैठा, गूगल ट्रांसलेट पे बात चल रही है अपनी, इंटरोगेशन हो रही है, क्यों आया है? मैं कहा घूमने आया हूँ। कह रहे मॉस्को जा, यहाँ पे क्यों आया है? मैंने कहा वांटेड टू सी द विलेज लाइफ। तो कह रहे नहीं, वो मान नहीं रहे। मेरे पास ड्रोन भी था, बोले ये क्या है कैमरा? मैं कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो दिखा दिया मैंने। तो बोले अच्छा, फिर काफ़ी बात, ठीक है कहाँ रुका है तू? मैं कहा इस हॉस्टल में रुका हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो हॉस्टल में मेरे को छोड़ने गए हॉस्टल तक, चेक करने की यहाँ रुका है कि नहीं रुका। बोले ठीक है कल फिर आएंगे चेक करने, यहीं रहना, जाना मत कहीं। मेरी कल बोट थी, मैं चला गया कहीं बोट लेके। मैंने बता दिया हॉस्टल वाले को कि पुलिस आएगी, उसको बोलना मैं इस आइलैंड पे गया हूँ और मैं इस तारीख को वापस आऊँगा, ताकि उनको शक ना हो कि कोई ये गलत बंदा है। भाई मैं बोट से वापस आया हूँ, वहाँ पुलिस वेट कर रही है मेरा पहले ही खड़ी होके। बड़े तैनात। यू आर द सेम इंडियन गाय? हाँ इंडियन, चलो बात। फिर आगे कहाँ जा रहा है, आगे लिख रहा है वो, नोट कर रहा है। मैं कहा मेरी ट्रेन है मुरमांस्क की। ट्रेन स्टेशन पे मैं साथ गया, तो वहाँ पे ना ट्रेनों में हर एक बोगी में एक वो होता है टीटी टाइप, उसको बोल के आया इसको उतरने मत देना वहाँ पे जब तक पुलिस नहीं आएगी। अच्छा। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पे, वहाँ पुलिस आई, फिर मुझे उतरने दिया। फिर मेरे से फिर वही सवाल जवाब, वो इंग्लिश बोल रहा था। तो बोला उसका ना वहाँ क्या है, मुरमांस्क के ना बाजू में फिनलैंड है, तो बॉर्डर लगता है। तो उनके दिमाग में था कि ये डोंकी मारेगा। ये बहुत इंडियंस ने करा है, रशिया जाके वहाँ शादी वादी कर ली, वहाँ रहे 1-2 साल, फिर निकल लिए यूरोप। तो रेपुटेशन हाँ खराब, तो इसलिए लड़के तुम्हारे पीछे नहीं आती। और एक भाग जाएगा। हाँ। और एक आप गांव भी बता रहे थे जो डियर के साथ रहते हैं अरे लोग। वो दूसरी बार में गया था यार। वो तो एक क्या है कि एक मतलब नोमैडिक ट्राइब है, कि जैसे अपने होते हैं ना गुज्जर लोग होते हैं, वो भैंसों के साथ रहते हैं, उनके पास रेनडियर्स रहते हैं, और ऐसे मतलब हजारों में रेनडियर है, मतलब होलसेल। और वो रेनडियर को ही यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, उसकी खाल यूज़ करेंगे, उसको ही खाएंगे, उस पर ही करेंगे ट्रैवल भी। जैसे पता ना मैंने को डॉग स्लेड बताई ग्रीनलैंड में, कुत्ते वाली गाड़ी, वैसे वहाँ गाड़ी होती है रेनडियर वाली, वो सेंटा क्लॉस। हाँ वो तो रेनडियर आके बांध लेते हैं वो। और वो ज़्यादा, क्योंकि रेनडियर बड़ा है, घोड़े टाइप है, तो तेज़ भागता है। कुत्ते वाली गाड़ी इतनी तेज़ नहीं भागती, कुत्ते वाले इतनी स्लो भागती है, ये बहुत तेज़ भागती है। तो ये इस पे फिर तो क्या था, मेरा मन था कि आई हैव टू डॉक्यूमेंट देयर लाइफ, कैसे रहते हैं ये लोग वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे फिर मिला एक कॉन्टैक्ट, तो मैं चला। अच्छा ये भी क्या हुआ, मैं ना एक जगह है ऊपर यमाल करके, सेंट्रल रशिया में, वहाँ पहुँचा, तब कोविड था,
सेकेंड वेव चल रही थी, तब चल रहा था कि सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएशन इंडिया से आई है। तो वहाँ के टूरिज्म बोर्ड ने बोल दिया, ऐसे डाला उन्होंने अपने पेज पे कि वी हैव एन इंडियन गेस्ट फ्रॉम, है ना ऐसे। तो भाई उनके चल गया कि वी हैव होम डिलीवरी ऑफ कोरोना फ्रॉम इंडिया, उनके टेलीग्राम पे चल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि कोई इंडिया से आया है चेक करके। तो मैंने कहा मैं टेस्ट करवा के आया हूँ। तो फिर टूरिज्म बोर्ड ने निकाली स्टेटमेंट कि नहीं भाई उसने टेस्ट करवाया है। तो लोग बोल रहे हैं अरे वो इंडिया से टेस्ट करवा के आया, तो सब फर्जी होता है, फर्जी टेस्ट है। उनको पता है ये बात। फिर उन्होंने मेरा वहाँ पे टेस्ट कराया, वो खून लेके एंटीबॉडी टेस्ट, वो फिर निकल गया पॉजिटिव, लो जी। कि मतलब एंटीबॉडीज हैं तो सेफ है। फिर बाद में भाई लोग, मैं इतना मशहूर हो गया वहाँ पे, लोग जब आ रहे, हमारे वहाँ पे कोई इवेंट था, वहाँ पे लोग जब आ रहे हैं तो बोले तू वही है ना इंडियन जो अखबार में आया था, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। तो ये तो फिर मैं इनफैक्ट फिर पहुँचा वो रेंडियर वालों के पास। यार उनकी लाइफ मतलब वो एक झोंपड़ा सा है, उसको वो रेंडियर स्किन से बनता है, और जब भी उनका मन होगा कि हाँ यहाँ घास खत्म होगी रेंडियर के लिए, वो उन्होंने वो डंडियाँ निकाली, उसकी स्किन फोल्ड करी और आगे मूव आउट कर ऐसे ही चलते रहते, बन जा रहे हैं नोमैड बन जा रहे। तो फिर जब मैंने पकड़ा उनको कि हाँ ये यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ दिनों से, फिर वहाँ गया मैं, थोड़ा करा मैंने डॉक्यूमेंट उनकी लाइफ में। वो वही खाते हैं रेंडियर का मीट, आलू, और चाय भी ऐसे पीते हैं, चाय पत्ती ऐसे घोल देते हैं गर्म पानी में, चाय पत्ती नहीं होती अपनी, वो ऐसे घोल के दे दी, कह रहे चाय पियो। मैं कहा ये कौन सी चाय है? तो पानी वाली पी रहे हैं चाय। हाँ पानी, दूध नहीं निकालते उसका, शायद रेंडियर का दूध नहीं निकालते, तो उसकी खाल यूज़ करते हैं, उसका मीट खाते हैं। तो वो अच्छा तो एक्सपीरियंस। आपने पूछा शहर में क्यों नहीं जा रहे हो यहीं? अरे यार उनका मस्त लाइफ है ना, उनको वही चाहिए, उनको शहर पसंद नहीं है। मेरे को भी शहर पसंद नहीं है, इतना भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो उनका वही है कि बच्चे भी वो पढ़ाने स्कूल वूल नहीं जा रहे, वो उनके पास ही हैं बच्चे, वो वही बड़े होके यही करेंगे। और वो हमेशा दे कीप मूविंग। आपको पता है पीछे अभी ना कनाडा में भी ये बहुत था डॉग स्लाइडिंग वाला। अब ये लोग टैक्स नहीं भरते, राइट? तो टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार को नुकसान होगा, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके कुत्ते मार दिए थे अरे ताकि ये सब कर ही ना सकें, तो ये यहीं पे रहेंगे एक जगह पे। तो हम सोचते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट बड़ी है ना, लेकिन वो उसको मानते हैं कि हमने गलत किया। अब उनका एक डे है, कौन सी डेट होती पता नहीं, उस डेट को वो मानते हैं कि हमने गलत किया, यहाँ के जो पहले लोग थे, वी हैव डन सो मेनी बैड थिंग्स टू देम। तो पछतावा है उनको अभी, लेकिन हाँ ये हुआ है पहले, अभी हम इतना सुनते नहीं इसके बारे में। भाई कनाडा का आप बता रहे थे एक जगह जहाँ से यूएस का बॉर्डर मिलता है, हाँ। बिना चेक पोस्ट के आप यूएस जा सकते हो कनाडा। हाँ जा सकते हैं, लेकिन कहीं ये बताओ मत वहाँ कभी डिपोर्ट पार्ट 2 चल और रहा है। हमारे इंडियन ही भाग रहे होंगे। अरे लेकिन क्या है वहाँ से यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अलास्का में देखो क्या है कि जब आप देखोगे ना जोग्राफी, यहाँ मैप डाल देना वीडियो में, कि जब कनाडा है ठीक है, उसके ऊपर एक पार्ट है अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है, लेकिन वो जुड़ा नहीं हुआ यूएस से, वो जुड़ा हुआ कनाडा से। तो एक छोटी सी जगह है वहाँ पे, उसका नाम है हाइदर। तो अगर इफ़ यू गो फ्रॉम BC ब्रिटिश कोलंबिया से जाते हो रोड ट्रिप करते करते, तो एक वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है यूएस का, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है यूएस को चेक पोस्ट की। पहले थी वहाँ पे उनकी चेक पोस्ट, तो देयर इज अ कैनेडियन चेक पोस्ट कि तुम एग्जिट कर रहे हो कनाडा को, लेकिन उधर यूएस की चेक पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा जंगल है। एंड आफ्टर सम टाइम यू अगेन एंटर कनाडा ओनली, तो रोड है ना वो घूम के कनाडा में घुस जाती है वापस। तो एक ग्लेशियर है वहाँ पे, सैल्मन ग्लेशियर, उसको देखने लोग जाते हैं। तो मैं गया, मेरे पास यूएस वीज़ा नहीं है, तो मैंने कहा यार देखना तो है वो, चलो ट्राई करते हैं क्या क्या होता है। तो हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो आगे पोस्ट आ गई, मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे। मैंने कहा पाजी यार मेरे पास तो, उनके पास था वीज़ा, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, क्या करें, मेरे को उतार दो यहीं पे। फिर देखते हैं जब चेक पोस्ट आएगी तब उतार दूंगा, मैं वहाँ से चलते हैं। हम जा रहे हैं, चेक पोस्ट ही नहीं आई। तो फिर आगे फिर कनाडा शुरू हो गया, रोडा कनाडा में आ गई। तो मतलब हाँ, फिर मैं वापस आया, मैंने पूछा कैनेडियन वाले से, मैंने कहा मेरे पास वीज़ा नहीं यूएस के, रहा हाँ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे तुम कुछ कर नहीं पाओगे जाके। हाँ बस तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं यूएस चला गया, घूम एक तरीके से वो हाँ कि यूएस टच कर लिया। बट हाँ वो लीगल है क्योंकि वहाँ चेक पोस्ट ही नहीं है, तो कुछ गलत नहीं करा है तुमने। बट अगर तुम्हें डोंकी वोंकी मारनी है तो नहीं सही जगह, क्योंकि वहाँ पे भाई तुम्हें भालू ही खा जाएंगे। वहाँ पे भाई इतनी कहानियाँ हैं भालुओं की, वहाँ पे इतने भालू हैं। हमने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे भालू वालू, कह रहा है यहाँ पे बहुत सही है, बहुत भालू है, तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी में बैठना है, जाना है, ऊपर पहुँचना है, वापस आना है। तो बता रहे थे, कह रहे एक बंदा, वो हैमक नहीं होती वो पेड़ में बांध के कपड़े को लेटते हैं ना, बीच बीच पे होती है, वो उसमें किताब पढ़ रहा था, भालू खा गए उसको पीछे से। तो वहाँ पे भालुओं के बहुत किस्से हैं, वहाँ भालू बहुत ज़्यादा हैं, और हमने 2-3 भालू देखे, लेकिन गाड़ी में से देखे, बाहर जाके नहीं देखे। हाँ अच्छा भाई, आप एक और शहर बता रहे थे जहाँ पे हैश वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है वहाँ पे। अच्छा हाँ, मैंने कहा ये मैंने कब बताया, मलाना भाई क्रीम से मलाना ही आता ना दिमाग में। हाँ भाई,
वो बैठा हुआ है। तो यार एक ना वो है, क्या बोलते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और लाओ के बॉर्डर पे एक जगह है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अच्छा। तो हिस्टोरिकली अफीम का गढ़ मानते हैं इसको। तो बीच में अभी जैसे ये है ना अपना अफगानिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे ज़्यादा बनती थी, लेकिन अभी शायद जब से तालिबान आया तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन वहाँ बढ़ गई है, तो मैक्सिमम अभी अफीम वहाँ बन रही है। तो मैं गया था इधर ही बॉर्डर पे, मैं आगे नहीं जा पाया, म्यांमार नहीं जा पाया। म्यांमार में बनती है क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है अभी, राइट, तो वहाँ पे चल रहे हैं लीगल काम। लेकिन हिस्टोरिकली जब अफीम ट्रैवल करी है सारी, तो इधर से ही फिर चाइना से इधर आई है और फिर इंडिया आई है ऐसे अफीम। तो जो उसका वहाँ पे भाई प्रॉपर म्यूजियम है, अफीम कैसे बनती है वो देखा आपने? हाँ, वो फूल, फिर उसको कट लगाते हैं, फिर उसको प्रोसेस बताया पूरा भाई। और बता रखा आगे, कह रहा है कि इन लोगों का एक वो था कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्मोकिंग अफीम। तो ऐसे लेट के, तो कुछ उनका बड़ा बढ़िया सा हुक्का सा कुछ था, उसमें लगा के, हाँ, चिलम टाइप। वो बड़ा ही अच्छा म्यूजियम है वो, मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव अगर किसी को अफीम का शौक है तो लेकिन अभी जो बन रही है वो ज़्यादा बन रही है उधर म्यांमार में, बर्मा में। तो टॉप क्वालिटी है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा अफीम मिलती है यहाँ पे? तो बोलती नहीं। उसने देख लिया ना, कैमरा ऑन था, तो बोली नहीं मिलती। रुक जाओ, कैमरा बंद करता हूँ। मिलती है क्या, बताइए। तो वहाँ नहीं मिली अफीम वगैरह, लेकिन वो बोलते हैं कि द बेस्ट क्वालिटी, मतलब बेस्ट प्रोडक्शन जो मैक्सिमम वहीं पे होती है अफीम की, हिस्टोरिकली होती आ रही है पुराने से। वहाँ जो अफीम का युद्ध भी तो हुआ है ना, अफीम वॉर भी हुआ है, वो वहीं पे ही सीन हुआ था इनका। भाई हमारे यहाँ पर जितने भी ऐसे ट्रैवलर आते हैं ना, हम उनसे काउच सर्फिंग का किस्से पूछते हैं। तो आपके साथ भी कुछ वियर्ड चीजें हुई हैं काउच सर्फिंग में, थोड़ा बताओ यार। हुई है, जैसे क्या होता है कभी कभी कि आप रेफरेंसेस वगैरह पढ़ के जाते हो, जैसे काफ़ी क्या होता है, कुछ लोग नूडिस्ट होते हैं। नूडिस्ट? हाँ, नूडिस्ट एक टर्म है कि वो बोलते हैं कि हम धरती पे नंगे ही आए थे, तो जो कपड़े पहनना है ये अननेचुरल है, तो हम नंगे ही रहेंगे। उनको बोलते हैं नूडिस्ट। और वो बोलते हैं कि भाई मैं नूडिस्ट हूँ, तो जो मेरे घर में आएगा वो भी नूडिस्ट ही होना चाहिए, उसको भी कपड़े नहीं पहनने देने हैं। ये कैटेगरी डली हुई है। नहीं, उन्होंने क्या लिखा था बीच में छुपा के। क्या प्रोफाइल होता है पूरा, उस पर होता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। तो यू हैव टू थॉरली रीड इट पहले प्रॉपर, कि क्या लिखा हुआ है इसने, क्या है ये। और लिखा था बीच में कि मैं नूडिस्ट हूँ, और तुमको भी अगर आना है तो तुम्हें भी बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा इसमें। बताओ। तो पढ़ के जाना पड़ता है ऐसे। मेरे एक दोस्त है, उसको वो बेचारा गया ऐसे ही, उसको ऐसे कोई था, वो भाई वो आधे घंटे में भाग गया, आ गया, कह रहा कि तूने कहाँ भेज दिया मेरे को। मैं कहा भाई तू पढ़ लेना था ना पहले, कि पढ़ के जाओगी क्या लिखा है उस पर। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो भाई दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। और किसी दोस्त के साथ आपके कुछ हुआ हो बढ़िया? हाँ यार, ये चीज़ें बड़ी होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ओपन मैरिजेस होती हैं लोगों की। तो ये भी मैंने सुना है अपने दोस्त से कि भाई कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, वो चला रहे हैं काउच सर्फिंग अकाउंट, तो अगर कोई गेस्ट बंदा आएगा तो जो हस्बैंड है वो घर से चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं घर पे। और लड़की है तो वाइफ चली जाएगी घर से। तो अब यार इनका अंग्रेजों का क्या होता है ना, इन्होंने सब, उनको बेसिक चीज़ें नहीं चाहिए हैं, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान हो चुका है पहले से, तो वो उनको कुछ और किक चाहिए होती हैं, और नई 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 चीज़ें। तो ये गेस्ट के साथ कर रहे हैं। हाँ, तो गेस्ट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ये फोर्स करते हैं, नहीं क्या नहीं, करते हैं? तुम्हें घर से निकाल देंगे बस। अच्छा। तो यार अगर सेक्स करोगे तो फिर यहाँ रुक जाओ, अदरवाइज जाओ। हाँ, ऐसा ही होता होगा, मतलब क्योंकि जैसे ये भाग गया, बता एक मेरा दोस्त था वो भागा, तो क्या था, मेरे को बंदा मिला था बोलीविया में, तो कह रहा कहाँ रुक रहा है। मैं कहा यार मैं तो काउच सर्फिंग कर रहा हूँ कहीं और पे। कह रहा क्या होता है ये? मैं बताया काउच सर्फिंग। तो उसने भी अकाउंट बनाया, तो उसको कोई ऐसे टक्कर का बंदा जो ऐसा ऐसा था। अब काउच सर्फिंग में क्या होता है कि यू कैन ऑल्सो पोस्ट अ पब्लिक ट्रिप, कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस दिन को, तो लोग जो वहाँ के लोकल हैं दे कैन सेंड यू अ रिक्वेस्ट कि भाई आई कैन होस्ट यू, आई वांट टू होस्ट यू, आई वांट टू होस्ट यू, आई वांट टू। और स्कैम होने के क्या चांस? स्कैम नहीं, ज़्यादातर यही होता है लोगों के साथ, कि सेक्सुअल हैरासमेंट और ये सब। स्कैम तो मैंने नहीं सुना कब। स्कैम मैंने सुना इंडिया में सुना है मैंने। एक मेरा गोरा दोस्त था, कह रहा मेरे से, उसने मेरे को होस्ट करा, बाद में मेरे से पैसे मांग लिए। इंडिया में काउच सर्फिंग हो रही है? हाँ करते हैं, इंडिया में भी काउच सर्फिंग और करते हैं। काउच सर्फिंग इज फ्री? इज फ्री। हाँ, यू कैन ऑल्सो होस्ट फॉरनर्स। अच्छा, हाँ, तू अपना डाल दे। चलो भाई करते हैं, अकाउंट बनाते हैं भाई। भाई हमारे घर में तो घर वाले भी रहते हैं ना। यार है तो घर वाले तो पागल हो जाएंगे ना, कहाँ से आ गई हूँ। है भगाई से कहीं और भेज होटल में। अरे उसने भी सोचो करे। जो गेस्ट आया वो नूडिस्ट है, वो घर में, हमारे घर में नंगा घूम। रात को उठ रहे हो, रंगा कौन घूम भाई रहा है? फिर तो पापा नहीं भेजेंगे, बोलेंगे बढ़िया है लड़की सही। भाई तो अलग ही सी। बट इसमें क्या है ना कि अगर आपको सही बंदा मिल जाए वहाँ पे काउच सर्फिंग वाला, तो आपको घुमाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, तो इट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर। जैसे मतलब कोई नोएडा आता है,
अब आपको पता है कि भाई सबसे बढ़िया मोमोज कहाँ मिलते हैं यहाँ पे, क्या चाप कहाँ, जो भी क्या कहाँ मिलता है, तो आप वो बेस्ट हो जाएगा। बंदा यहाँ पे आया, आपने घुमाया उसको, आप दोस्त बने, कभी आप जाओगे उसके देश में तो आपको होस्ट कर लेगा वो। पर भाई ये कैसी किक है, क्योंकि ना पैसा मिल रहा, अपना टाइम फोड़ रहे हो, काम धंधा छोड़ रहे हो, ये कोई फ्री आदमी कर सकता है? नहीं, यार जिसकी रोटी कपड़ा मकान जिसका तकड़ा किराया आ रहा है ना, तकड़ा। भाई फॉरेनर्स फ्री हो चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान अपना चल रहा सिस्टम। अपना 2 वक्त का नशा चाहिए। यार क्या है ना, काफी लोगों को लोनलीनेस रहती है, अकेले वहाँ पे ऐसे जैसे अपना होता है ना कि फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, पड़ोसी से बात हो रही है, वहाँ कोई वहाँ बात तो अकेले ही रह रहे हैं। ये फॉरेनर्स साले चटके भी है दिमाग से, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या बात बात पे लोनली नहीं। अरे पता क्या है, जर्मनी में क्या था जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जैसे समझ ले कोई भी बंदे ने स्पाई कर दिया किसी को कि मेरे पड़ोसी ने किसी जू को छुपा के रखा है, तो एवरीबडी वाज लाइक कि ट्रस्ट नहीं करना है अपने पड़ोसी को, उसे छुपा के रखना है। तो ये वहाँ से आया है ये कि वो अपने में रहते हैं, बिकॉज जब ये वर्ल्ड वॉर था तो लाइक नेबर बोल देगा, अपने नेबर पे बोल देगा फ़ोन करके पुलिस को कि इससे घर में कोई तो है, कुछ तो है, खबर दे दी पुलिस को। तो इस चक्कर में अब वो ऐसे हो गए हैं कि किसी से बात नहीं करनी है। रिस्की भी तो है, कोई कैसा मिल जाए आदमी भाई, रख ले, कोई काट दे। और हम इंडियंस तो सोचेंगे भाई अगला बंदा कैसा आएगा, या फिर हम किसके यहाँ जाएंगे तो हम सोचेंगे ये हमें क्यों। मैं जब शुरू किया ना, मैं कजाकिस्तान 2017 में गया था, तो होस्ट मेरी कोई लड़की थी, तो मैं शाम को पहुंचा हूँ, सुबह वो अपने ऑफिस चली गई, बोली कि बहुत बड़ा करता उसका, और बोली ये चाबी है, मुझे घूमना है तो ये एक ट्रैवल कार्ड है मेट्रो का, और मेरे पास फिर बड़ा ले ले, चलो ये चाबी है घर की, और मैं शाम को आऊँगी। और अपना पूरा घर छोड़ दिया भाई उसने मेरे भरोसे। और मेरे को बस वो जानती नहीं है, शाम को मिली है, लेकिन वही है कि यकीन और रेफरेंसेस होते हैं आपके इस पे और कि सब खाना वाना भी यही खिलाते हैं। हाँ, वो ऐसा रहता है, समझ ले कि तुम अपने दोस्त के घर गया है, तो कभी तूने पे कर दिया, कभी उसने पे कर दिया, तो कुछ गिफ्ट ले गया उसके लिए। जैसे मैं जाता हूँ ना इंडिया से, मैं बोलता हूँ कि कोई सिल्वर की ज्वेलरी ले गया, कुछ चाय पत्ती वत्ती, अदरक, भाई इससे बड़े खुश होते हैं लोग। वो मैं एक बार ले गया चाय पत्ती, चाय पत्ती भी खुश हो गए। हाँ, चाय पत्ती, इलायची और ये सब मसाले, लौंग वोंग। मैंने कहा आई ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू। अदरक रखी हुई है, ले अदरक चाय में डाल। बड़े चटक है यार ये लोग। अरे भाई मैं वो बड़ी खुश कह रही, मैं तेरे स्पेशल लेके आऊँ, कह रही क्या, मैं कहा चाय, तो मैं अच्छा ठीक है। उसने चाय, मैंने उस पे वहाँ पे कूटी जब वो इलायची, उसको महक आई, कह रही वाह ये लाख 2 लाख का आइटम तू क्या लेकर आ गया। वो पागल होगी, मैं चाय बना के पिलाई, उसने मेरे उस पर लिखा है रेफरेंसेस में, ही मेक्स वेरी गुड टी। तो हाँ, तो यार चाहिए। अब उनको ये होता है कि इफ समबडी उसको जानना है इंडिया के बारे में, वो इंडिया खुद नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई इंडियन वहाँ पे गया, वो मेरे से गप्पे मारेंगे, इंडिया कैसा है, ये क्या है, ये है, वो है, दोस्त बनाना, यही होता है काउच सर्फिंग में। पैसे वैसे नहीं है उस पर, पैसे वैसे नहीं देने होते। इंटरेस्टिंग शिट, सब कुछ फ्री है, सब कुछ जान रहे हैं इंडिया के बारे में। लेकिन अभी ना आफ्टर कोविड कम हो गया। आफ्टर कोविड अभी भाई, अभी मेरे साथ अभी हुआ, वियतनाम, क्या मैं इंडोनेशिया में था, जकार्ता शहर, मैंने ऐसे डाल दिया गया, कोई घुमा देगा। एक बंदे, मुझे 4-5 लोगों के आ गए कि आई वॉन्ट टू होस्ट यू। मैंने कहा ये गे कुछ होगा, सीन होगा, मैं नहीं जा रहा। तो फिर एक बंदे की रेफरेंस देखी, 500 रेफरेंस। मैंने कहा ये तो कोई बढ़िया बंदा होगा, तो वो मेरे को स्टेशन पे लेने आया। तो जब उसके घर में गया तो यार लिटरली मतलब जितना ये सोफ़ा है, इतना बेड है, और साथ में फ्रिज पड़ा है, साथ में बाथरूम है, और बाथरूम में वॉश बेसिन तक भी नहीं है, और ऐसे पुरानी सी टॉयलेट सीट है, और वो उसी में रह रहा है। तो मेरी तो ऐसे सोच उठ गई कि मैं कैसे रहूंगा यहाँ पे। ये बहन जो 500 रेफरेंस डाल किसी ने दिए। हाँ वही तो, ये AI से तो नहीं डलवा रहा भाई रेफरेंस पे लिखा है ही होस्टेड मी इन हिज कोजी अपार्टमेंट। अब कोजी अपार्टमेंट, भाई ये कोजी ये अपार्टमेंट बहन जो भिखारी भी तो रहते हैं अंग्रेज, कहीं भी जगह मिल गई सोने को तो वाह भाई वाह, कितना मैं तो भाई रात वहाँ काटी कैसे मैंने, मैं भैया यहाँ तो 6x6 का बेड चाहिए, बहन जो किंग साइज अपना। नहीं ये नहीं मिलेगा काउच सर्फिंग में आपको। काउच सर्फिंग का मतलब काउच, सोफे पे सोना पड़ेगा। भाई अंग्रेजों क्या है, दरअसल सब देख लिया अंग्रेजों हाँ, अब ने, अमीरियत भी देख ली, सब कमा लिया, गाड़ी ले ली, अब इन्हें गरीबी में रहने में मजा आ रहा है। अंग्रेज बहुत तरह के होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं बड़े कंजूस, जैसे जो इजराइली होते हैं, इजराइली लोग बड़े कंजूस होते हैं कि खर्चेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये और कम कराएंगे प्राइस, और बार्गेन करेंगे। काफ़ी लड़के भी बोलते हैं कि देयर इज अ टर्म फॉर सबसे कम प्राइस क्या है, इजराइली प्राइस, दिस इज इजराइली प्राइस, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, वो सबसे बार्गेनिंग वही करते हैं। इजराइली बड़े लीचड टाइप होते हैं, पता नहीं। काउच सर्फिंग की कोई ऑथेंटिक एप्स भी हैं या फिर काउच सर्फिंग ही ऐप है, website ही है। काउच सर्फिंग ही ऐप है, वेबसाइट, और उस पर यू कैन रीड रेफरेंसेस। और अब जैसे मैं शायद रुका हूँ 40-45 लोगों के घर पे, तो मेरी वो रेफरेंस है, लेकिन मेरा घर है कपूरथला में, तो वहाँ तो कोई आता नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तो कोई रेफरेंस वो वाली है नहीं, होस्ट वाली। तो मेरा कज़न भाई आया एक बार, मासी का बेटा, मैंने कहा भाई तू अकाउंट बना, रेफरेंस डाल मेरी कि देवांग हैज़ बीन अ वेरी गुड होस्ट, कुछ तो बने। कपूरथला में कौन आएगा भाई ट्रैवलर रहने के लिए।
और भाई हमने डेटिंग ऐप वगैरह भी चलाई हुई है कहीं? हाँ चलती कोई है बढ़िया यार, एक्सपीरियंस है उसका? बढ़िया यार। ज़्यादातर तो स्कैम ही करते हैं लोग। ये अभी कहाँ वियतनाम में, तो मैं ऐसे ऐप पे करा मैंने स्वाइप वाइप, तब इंग्लिश पे चल रही थी बात। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वो एक तो कोई और ही लड़की लग रही है वो। जब मैं गया उसने मुझे बुलाया, कह रही ये एक रेस्टोरेंट यहाँ मिलते हैं, बिल बनाते हैं वहाँ का फिर वो ये। अरे ये रेस्टोरेंट यहाँ मिलते हैं। मिलने गया तो वो इंग्लिश ही नहीं बोल रही है, बोली आई हंग्री फूड। तो मैंने कहा थोड़ा घूम फिर तो ले, फूड खा लेंगे। आई हंग्री फूड गिव मी फूड। वियतनाम नहीं, ये वियतनाम की बात है। तू थाईलैंड वाला एक्सेंट मार रहा है। भाई सेम सही लगता है मुझे तो फिर मैंने देखा वो मेन्यू अलग सा ही भाई, बियर बड़ी महंगी, सब कुछ महंगा महंगा। मैंने कहा यार, और उसने बोला कि उसने वो मंगा लिया, हॉट पॉट होता है, एक डिश होती है उनकी बड़ा सा। मैंने कहा ये कैसे खाएगी, इतनी सी लड़की है, इतना कैसे खाएगी? तो वो तो मुझे बोल रही यू ऑर्डर। मैंने कहा तूने मंगा तो लिया हॉट पॉट? कह रही नहीं ये मेरा है, तू ऑर्डर कर। तो मैंने कहा समझ गया, मैंने कहा कुछ तो लूटने लगी है मेरे को ना। फिर मैंने कहा चल एक मैं बियर पीऊँगा। बियर मंगा ली, बियर मैंने आधी की पी। मैंने एक्टिंग करी, मुझे फ़ोन आया किसी का, तो मैंने कहा माय गॉट अ कॉल, आई हैव टू गो, मेरा मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ा, साइड करना पड़ेगा, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। बोली यू श्योर? मैं कहा आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, मैं अभी आता हूँ। मैं भी गया, फिर नहीं मैं गया, फिर मैं उसको ब्लॉक मारा, मैं फिर नहीं गया। नेक पे दहला मार दिया बढ़िया करा। भाई मैंने बियर पी ली फ्री की उससे। ये तो उठने दिया आपको बड़ी बात है, वरना आ जाता है स्टाफ आवे वे यू गो। बट यार मैंने लोगों से Hey, you come here, where you go? गिव मी माय 100th बात। तो लेकिन यार काफी लोग के साथ बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं कि मतलब लिटरली कि उनका कुछ किडनी विडनी निकाल ली। हाँ ये हमें किसी रिस्की है। अच्छा डेटिंग ऐप के थ्रू बता रहे हैं। हाँ कि अब डेटिंग ऐप पे चले गए भाई, तुमसे घर चले गए बाद में, ठीक है, उसने कुछ तुम्हारी डेटिंग में डाल दिया। किसी के यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए भाई। हाँ नहीं जाना चाहिए। तो अब किसी को घर पे लाना चाहिए, किसी घर पे लाओगे तो भी दिक्कत है, उसके बाद बंदूक को तुम्हें लूट ले। हाँ ये भी सही बात। तो रिस्की है भाई, ये काउच सर्फिंग वाली चीजें बहुत रिस्की। नहीं काउच सर्फिंग नहीं है रिस्की, ऐसे डेटिंग ऐप की बात चल रही है। काउच सर्फिंग क्योंकि उस पर रेफरेंसेस है ना, अगर समझ ले 50। तू क्या सुन रहा है भैया? मुझे लगा घर पे लाना रिस्की है हर चीज में। बाहर टिंडर स्कैम की चल रही है। मुझे लगा भाई कह रहा हर चीज में रिस्की है काउच सर्फिंग। तो बहुत रिस्की है भाई मैं बता रहा हूँ कि काउच सर्फिंग करने वाला तुम लोग भी दिल्ली में बड़े आते हैं टूरिस्ट, तो लोगों को होस्ट करो, तुम दोस्त बनाओ, फिर कभी तुम जाओ पॉडकास्ट पे बिठा लो, अपने देश के बारे में बताओ। हाँ लिटरली कर सकते हो तुम। पर फिर हम 1 घंटे बाद भगा देंगे। भाई नहीं हो पाएगा हमसे यार सही में। अब वो तो इंग्लिश कौन इतनी खातिर करे भाई इतने खाली होना पड़ेगा ना, फिर उसे ताजमहल दिखाने नहीं ले यार जाओ। नहीं ये गोरे लोग ना दे वेरी ब्लंट, कोरे होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है आज, तू अपना घूम ले, साफ बोल देंगे। मेरे घर पे गोरा आया था जर्मनी से, मतलब मुझे मिला जर्मनी में, वो ऐसे कह रहा है तुम कहाँ रहते हो? मैं कपूरथला में। कह रहा मैं आऊँगा। मैं कहा झूठ, कौन कपूरथला कौन है इतनी दूर? वो लिटरली आ गया भाई। अच्छा वो अमृतसर लैंड करा, फ़ोन किया, कह रहा दिमाग आई लैंडेड इन अमृतसर। मैंने कहा भाई वहाँ से 2 घंटे दूर है, तू बस पकड़ के जलंधर आ, मैं जलंधर आता हूँ। वो आ गया बस पकड़ के, मैं पहुँचा, मुझे घर लेके आया। भाई वो इतना खुश, मेरे छोटे से शहर में इतना खुश। अब वो घर बैठा खाना खाने बैठा, पराठे खा रहा, मम्मी लेके आई पराठा, खा लिया एक, फिर बोला कि हम ओके डन बस। मम्मी का सुन रही बस, मम्मी ने एक और धर दिया प्लेट में, वो उसने फिर बस मम्मी ने एक और रख दिया। कह रहा दिमाग ब्रो हाउ डू आई से नो, मैं साथ बैठा था उसके, कह रहा हाउ डू आई से नो। मैं कहा भाई उठा ले प्लेट, इन्हें में से ना करते। अब जब मैं गया था जर्मनी, मुझे उन्होंने पूछा कि ये खाओगे? हम बोलते हैं नहीं आंटी नहीं कोई बात। मैं कहा नहीं उसने पूछा नहीं दोबारा। तो बड़ा फॉर्मेलिटी नहीं है वहाँ, फॉर्मेलिटी है ही नहीं। तो वहाँ के लोग सीधे है कि जो है मन में बोल देना है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। और भाई वहाँ पे लोग खाते भी है ना, तो भी ऐसे कर देते हैं, इतने पैसे हुए तेरे, इतने मेरे इतने हुए, तू इतने दे मैं इतने दे। ऐसे कोई नहीं है कि यारी दोस्ती में कुछ नहीं कि तू दे दे। ज्यादा फ्रेंडली मत हो। यहाँ तो हिसाब ही नहीं पता किसका कितना क्या चल है। रहा है। नहीं यहाँ तो भाई चिल्लम चोटी हो जाए, लड़ाई हो जाए, साला कोई पैसे ही नहीं देगा। वहाँ पे पहली यहाँ तो ये कहते हैं यूपीआई कर दूंगा बाद में, अभी कर भाई तुमने पता नहीं इंडिया में पता नहीं होता कि नहीं, जैसे वेटर बिल लेके आया ना, उसको वो पूछ लेता है कि स्प्लिट करना है कि इकट्ठे देना है। तो अब होने लग गया ना, तो वही वो काट पीट के 4 नहीं बाहर पूछते हैं, इंडिया में तो इंडिया में नहीं जो है ना? सबसे अमीर लग रहा है उसको लाके दे दिया। वो पूछते हैं कि स्प्लिट करना है, ओके 4 कार्ड है, सबको कर लेगा, बाय 4 करके सबके 4 के कार्ड मार देगा। तो वो करते हैं लोग, वहाँ के लोग कोरे हैं, अपने ज्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं कि अतिथि देवो भव, वहाँ कोई नहीं है देवो भव, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे साले ऐसे ही रहना चाहिए। टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री। आ जाओ जो आ रहा है। नहीं बट फिर वही है ना यार, वहाँ के लोग लोनली भी तो है ना, उनके पास है ही नहीं वो फैमिली वाला सीन ही नहीं है। जब साले अपने माता पिता इतना पूछ रहे, कोई किसी पूछ ही ना रहा, तो लोनली रहेंगे साले, दिमाग से भाई वो मिले रहे। सेम शहर में रहेंगे तो भी अलग रहेंगे। हाँ। और उनका वो भी होता है कि दिस कार दिस माय मॉम्स कार,
दिस इज माई डैड्स कार, दिस नॉट माई कार। एक बंदा मुझे मेरा काउच सर्फिंग ही होस्ट था, मैंने कहा भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ दियो, मैं छोड़ दूंगा, बट बोला दिस इज माई मॉम्स कार, यू विल हैव टू गिव मी द मनी फॉर गैस, पेट्रोल के पैसे दे दियो। तो मैं कहा चल भरवा लियो भाई पेट्रोल के पैसे। इतने तो मैं कैब ही बुला लूंगा साले, मैं खुद फ्री का जुगाड़ देख रहा हूँ। आप भी कह दिया करो, ऐसे बोलो चल चल तू रख अपनी कार, मैं चला जाऊंगा, तब अगर भाई ने कह दिया तो इंडियंस की बेइज्जती है फिर ये सारे ऐसे। फिर कहीं और निकल लो भाई। टैक्सी ज़्यादा महंगी है, टैक्सी ऐसे अपनी है नहीं ऊबर वाली, मतलब डॉलरों में आएगा, यूरो में आएगा बिल, तो टैक्सी ज़्यादा महंगी है। वहाँ बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा, वहाँ टैक्सी नहीं करनी। अगर इंडिया में आ गए या चले गए इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, तब तो बुलाओ टैक्सी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूरोप में हो तो टैक्सी नहीं। एम्स्टर्डम बहुत महंगी है। हाँ वो तो सबसे भाई एम्स्टर्डम में तो भैया साइकिल घुमाओ अपना बढ़िया, साइकिल पे डोलो। साइकिल भी हाँ पता नहीं, वहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो अपना और घूमो। तुम लोग कहाँ गए थे एम्स्टर्डम में? भाई हम तो वही थे डैम स्क्वायर के पास ही, भाई हम तो एयरपोर्ट पे जैसे ही रेड उतरे, लाइट एरिया में थे तुम क्या सब? रेड लाइट एरिया गए हैंडिकन म्यूजियम है ना उधर एक, उधर भी गए थे, वो बढ़िया था। और रेड लाइट एरिया गए थे। और बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब। वहाँ तो एयरपोर्ट पे उतरते ही हमसे कैब वाले ने मांग लिए थे भाई 100 यूरो की, 100 यूरो। तो फिर हमने सोचा भाई ट्रेन से ही हाँ चल। ट्रेन है ना, बस है, सब कुछ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा है यूरोप में, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया कनेक्टिविटी है। डन है भाई, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और जितनी भी जगहों की हमने बात करी, अगर आपको भाई के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखने हैं तो भाई के चैनल पे जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी गोल बटन आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब भी कर दो और भाई की ट्रैवल जर्नी से जुड़ो। और नई नई ट्रिप्स की अपडेट्स के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी फ्लैश हो जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी चलो जी, घूमते मिलेंगे रहो, हम। फिरते रहो, मौज लेते रहो। बिल्कुल भाई। हम मिलेंगे ऐसे ही नए पॉडकास्ट में। स्कैम से अपना बचना। ध्यान रखो। चलो जी। सी यू, ओके बाय बाय। बाय।